वेलकम बैक गाइस कैंडिड एक्सचेंज में इस बार हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर साहिल। जिनके आप मतलब कि प्लीज इनका चैनल आप देखना, काफी ज्यादा एडुकेटिव इनके पास कंटेंट रहता है। आज हम लोग थोड़ा सा लाइट वे में कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं, जो कि काफी बज़वर्ड चल रहा है आजकल के दुनिया में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मतलब कि सोसाइटी में। इंडिया में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और फिर एआई के आने के बाद अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो शायद डबल हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो हम लोग आज इस पॉडकास्ट में वही फिगर आउट करने वाले हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो साहिल, आप कुछ दो मिनट के लिए कुछ पॉइंटर्स बताएं, एआई पे आपका क्या टेक है। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे ऐसा लगता है यार, एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा। लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि फ्यूचर क्या होगा नहीं पता। हम्म। डरने वाली बात नहीं है। हम्म। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सही में बता रहा हूँ कि सही में डरो, ये मान के चलो। हम्म। क्योंकि एआई सब कुछ खाएगा। आप समझो, अगर मैं चैट जीपीटी की एरा से बात करके चलूं, चैट जीपीटी आया तो वो हाँ। जनरेटिव एआई आया था। एआई पहले से चल रहा था। अगर हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं तो हमको अपने हिसाब से मूवी दिखाता था ना, आपको इतने रिकमेंडेशंस परसेंट आती चांसेस हैं। है अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे भी ऐसे ही चलता है, तो एआई बहुत पहले से था। बिल्कुल। चैट जीपीटी ने आके जनरेटिव एआई हमारे सामने लाके दिया कि भाई मैं कुछ बोलूंगा और वो कुछ मेरे को आंसर बना के देगा। उसके बाद में इमेज जनरेशन आया, वीडियो जनरेशन आया। आज अगर आप बिल्कुल। देखोगे, मैं अपनी सिर्फ फोटो डालता हूँ और मैं उसको कहता हूँ यार मेरे को दाढ़ी बता कैसी लगनी चाहिए, यार मेरा आज ना हम्म। हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, हेयर स्टाइल चेंज कर दे, वो कर देगा। हाँ। यार मेरे को ना सागर की दाढ़ी बहुत बढ़िया लग रही है, अगर मैं ऐसी दाढ़ी खुद रखूंगा तो मेरे को कैसे लगेगी, वो बना के दे देगा। हाँ। और विद इन मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में 10 सेकंड में बना के दे रहा है। अगर मैं हम्म। एज अ डिजिटल मार्केटर बात करके चलूँ, वो चीज एक्चुअली बनाने में हमको बहुत टाइम लगता था। ट्रू। हम्म। तो बहुत सारी बिल्कुल। चीजें खत्म होती हुई दिखाई देगी। अभी क्या है, अभी एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। हम्म। वहां नहीं पहुंचे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जो काम पहले 10 बंदे करते थे, आज एक बंदा कर सकता है उसको। हमारी सही बात है। कंटेंट टीम के अंदर सिर्फ एक बंदा है, मतलब मेरे अलावा एक और है बस। हम्म। और हम ऑलमोस्ट 3 वीडियोस अ डे तो निकाल ही देते हैं। 7 चैनल्स बिल्कुल। रन कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट, सिर्फ मैं और ओके। एक मेरे बंदे के साथ बस। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। हमने अपने साहिल, पूरे आपने वर्क पता है फ्लो के अंदर ये सागर को डाल दिया। डरा दिया है। साहिल, आपने सागर को डरा दिया है। इसकी खुद की कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, पता है, ये खुद मतलब कि ओन करता है। यार देखो मेरे को ना मैं कह रहा हूँ जितना पैसा इकट्ठा होता है करो, मोमोज की रेडिया खोल लो, यही मौका है। मतलब वही मेरे को वही पता है चलेगा। लिटरली लगता है जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स है ना, चाहे वो कोडिंग हम्म, हो, मार्केटिंग हो, कंटेंट हो, हम्म, मतलब आगे ना टाइम है शायद ऑफलाइन काम होगा। रेस्टोरेंट चलाना, लाइक मोमोज की ठेले हो गए, चाय टपरी खोलना, हम्म। मतलब जितने भी वो भी ऑफलाइन छोटे, काम होते हैं मैं कह ना। रहा हूँ छोटे स्केल के। बड़े काम में भी रोबोट लगा देंगे। हाँ। हाँ। रोबोट भी तो आएंगे ही ना। मतलब अभी क्या है, क्या हो रहा है अभी, अगर आप देखोगे एआई पहले भी था। अभी क्यों अच्छा लग रहा है हमको? क्योंकि हमारे फोन में लोकली चल जाता है। कंप्यूटेशन पावर इतनी अच्छी हो गई, फोन हम्म। में हो जाता है काम। तो रोबोट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि अपने अंदर ही सब कुछ प्रोसेस कर पाए। वो क्लाउड से चल रहा है। इंटरनेट चला गया, वो हम्म। अभी कह रहा मैं तुमको बताऊंगा। इंटरनेट गया, रुक गया, या कुछ ऑपरेशन रुक जाएंगे। अभी नहीं, 100% हम्म। नहीं कर पाएगा, कुछ कुछ चीजें रुक जाएगी। तो इसके चक्कर में, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डाउन द लाइन, उसके अंदर जब प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी तो रोबोट भी काम कर देगा। अब कहानी ये है, हम्म। मोमोज की रेडी पे रोबोट्स नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इंडिया में तो उखाड़ के ले जाएंगे हम्म। उसको। टीचर चद्दर डालेंगे, उठाएंगे और ले जाएंगे, फिर खोल देंगे व्यापार मार्केट में जाके। तो रेडी पे नहीं या पता है, चलेगा जब मैं कंसेप्ट। बैंकॉक में रहता था ना, मैं जब बैंकॉक में रहता था तो मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स में ना, अब मतलब आपको वेटर की भी जरूरत नहीं है। वहां पे वो हम्म, हाँ रोबोट और आकर के सर्व करता है। आप ये समझ तो रहे हो, होंगे मतलब आप रिप्लेस वेटर भाई। भी नहीं बन सकते हो। अरे हम्म। कॉल सेंटर्स में रिप्लेसमेंट हो रही है यार, जितने कॉल हो गई। सेंटर वो यार एग्जीक्यूटिव अगर होते आप थे। अभी हाँ। बिल्कुल। 11 लैब्स यूज करो, 11 लैब्स में कॉन्वर्जेशन आई है। बात करके हम्म। देखो ना, मजा आ रहा है यार। मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी के फ्री प्लान, उसके अंदर ऑडियो वाला वर्जन है, उसको खोलो और उससे बात करो किसी भी चीज के बारे में। क्या जवाब दे रहा है! अब तो वो हंसी भी समझने लग गया है। एक ना मैं अगर हंस के बोल कॉम्प्रिहेंशन रहा हूँ। पावर बड़ी अच्छी है, लाइक समझने की हाँ। पावर, कि आप जैसे हम्म, भी बोलो, जिस टोन में जैसे भी फ्रेज करो, ही अंडरस्टैंड्स इट हम्म, वेरी वेल। और ये जो हम्म। एडवांस मोड है वो तो गजब ही है, उसमें तो कोई ब्रेक्स भी नहीं हाँ, होते हैं। और पता मतलब है हाँ। इस इतना पे ना एक एक नुआंस ऐसा है सागर ना, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में, जैसे अगर आपकी भाई आपके मम्मी आपस से लड़ाई हो गई है, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, तो वो जब कॉल सेंटर में एक ह्यूमन बैठता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है जब वो कोई भी कॉल रिसीव करता है या उसको जो भी एडवाइस देनी हाँ, है। उसके जो इनमें इमोशंस वो वाला फील कर कुछ रहा है उस प्रॉब्लम नहीं टाइम है। पे।
हाँ इमोशंस यही सबसे बड़ा डीमेरिट भी है। अगर किसी क्लाइंट ने आपको कुछ वो बोल दिया ना, तो कई कॉल सेंटर में होता भी है कि वो पलट के जवाब दे देते हैं, इसमें होगा हम्म, ही नहीं। हम्म। 24 प्लस आवर्स यहाँ ट्वेंटी पे फोर काम करवा सेवन लो। भाई, इसमें एक ट्वेंटी और फोर ऐड सेवन करूंगा, हमसे बेटर ह्यूमन डिटेक्शन कर सकता है। मतलब एआई एल्गोरिदम आज हमारा खाली फेस की फोटो देखेगा और बता देगा कितने हाई चांसेस है कि मैं अभी खुश हूँ, सैड हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं ढंग से सोया बिल्कुल। था या नहीं सोया था, वगैरह वगैरह। मेरी वॉइस का टेक्सचर से समझ जाएगा कि मैं अभी गुस्से में हूँ, खुशी में हूँ, क्या हूँ। हम्म उसके हिसाब से अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकता है। तो दिस यार इज वेरी स्केरी। मतलब यार सो मुझे ये लग रहा था कि मतलब जैसे मैं एआई के ऊपर सोच रहा था ना, कि जैसे अगर आपने बोला कि 10 में से अब सिर्फ शायद एक की जॉब रहेगी, तो मुझे ये लगता था कि 10 में से शायद 7 लोगों की जॉब जाएगी, और ये जो 7 लोग वो होंगे जो कि एआई से इवॉल्व नहीं हो रहे, एआई को यूज नहीं कर रहे हैं। इनकी जॉब्स रिडंडेंट होगी। जो बंदे एआई को यूज करके इवॉल्व हो गए ना, तो वो 30% की कैटेगरी में आ जाएंगे, एंड देन दे कैन कंटिन्यू टू डू वट एवर इन 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 विच यार एवर मुझे फील्ड। मुझे ऐसा लगता है, तो टाइम ही बताएगा ये तो। बाकी मुझे ऐसा लगता है ये ना कोर्स बेचने का तरीका है। हाँ ट्रू। वो बंदा तुम्हारी नौकरी नहीं खाएगा जो कि एआई नहीं जानता, वो खाएगा जो एआई जानता है। ये मुझे लगता है ये सब वेली बात है। ओवर द हम्म। पीरियड ऑफ टाइम नौकरियां जानी ही है, चाहे आपको एआई आता हो या नहीं आता हो। जैसे नोकिया की कहानी याद आती है मुझे। जब उसका सीईओ गया था तो रोता हुआ गया था, कहता हमने कुछ गलत नहीं किया, हम्म। हमने कुछ गलत नहीं किया, जो वो पहले करते थे वही करते थे, बट इस बार टाइम खराब था तो चीजें खराब हो गई। हम्म। सिमिलरली एआई एक्चुअली, मतलब फिर पता क्या हो जाएगा, मजदूरी वाला काम हो जाएगा। कि जैसे इंडिया में नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम्म। कि हम वेबसाइट बिल्कुल। बनवाने के लिए जा रहे हैं, एक बंदा 50,000 बोल रहा है, एक 20,000 हम्म। बोल रहा है, एक 10,000 बोल रहा है, एक 5,000 बोल रहा है। यही वाला गेम शुरू हो जाएगा। टाइम, क्योंकि क्या होगा, जो काम को करने में पहले 10 घंटे लगते थे, आज एआई वो 1 घंटे में करके देता है। सही बात है। तो तो साहिल क्या इस मैं और पे एक, काफी आपका, बेटर है। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ इस पे ना, इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक डोमेन में एक्सपर्टीज होल्ड करते हो, लेट्स से मैं कंटेंट हम्म, राइटर हूँ और मैं क्रिप्टो बेस पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और ठीक मेरी है, इसमें एक्सपर्टीज है, ठीक है, मेरी नीश ठीक है, है, ये प्रेफर्ड नीश है, क्या ठीक है। एक एक्सपर्टीज वाले बंदे को भी एआई रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में, या फिर सिर्फ जेनरिक वाले ही रिप्लेस होंगे? यार कभी ना कभी तो कर ही देगा। देखा जाए तो देखो, मेरे को हम्म। क्या लगता है, कुछ चीजें हैं। अ, अगर आपने उसका ब्लॉग पब्लिश कर दिया, तो एआई वहीं से सीख जाएगा उसी टाइम। हाँ। ठीक है। अब क्या चीज है, जैसे मार्केटिंग की बात करके चले, तो मुझे पता है बंदे से मिलके किसी 10-15 मिनट बात कर ली तो कस्टमर समझ जाता हूँ बहुत जल्दी कि चलेगा या नहीं चलेगा। वो क्या है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपीरियंस से गेन हो जाती है चीज। अभी के टाइम पे शायद एआई वो नहीं कर पाएगा, बट हम्म। अगर उसके पास इतना डेटा आ जाए कि वो प्रेडिक्ट कर पाए, तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए एआई को पता लगता है, हमको क्या है, हम मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटर ने D2C पे काम किया है, किसी ने लीड जनरेशन पे काम किया, किसी ने डैश पे काम किया, एआई के बाद तो सारे डेटा है। अब बिल्कुल। अगर उसको प्रिसाइजली बताओ इस टाइप का क्रिएटर चलता है यहाँ पर, इस टाइप का हम्म। यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। हाँ, मैं हम्म। अगेन वही बोल रहा हूँ कि एक बंदा तो रहेगा। मतलब हम सोलोप्रिनर्स, सोलो कंपनीज की तरफ डायरेक्शंस देखेंगे, जहाँ पे एक ही बंदा होगा, हम्म। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभी हम्म। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैं अपने रियल केस बताता हूँ। एक फाउंडर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये आपने भी देखा होगा पीके, और आपने भी देखा होगा, क्लाइंट हम्म। को खुद नहीं पता उसको चाहिए क्या सही बात है। है। ये प्रॉब्लम। ब्रीफ ही तो क्लियर नहीं अब होती है। क्लियर ही नहीं होती, तो क्या है, चैट जीपीटी खोलो, ऑडियो मोड खोलो, उसको बोलो भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, एग ग्रिल मी, क्रॉस हम्म। क्वेश्चन कर मुझसे, उससे बैठ के डिस्कस करें, आपका खुद का दिमाग का आइडिया हम्म। क्लियर हो जाएगा आप करना क्या चाहते हो। बिल्कुल। कैनवस ऑन कर दो, उसके बाद बोलो जितनी भी हमने बात करी है उसको डॉक्यूमेंट करके दे दे। हाँ जी। अब आपके पास आ रहा जो आइडिया है वो डॉक्यूमेंट हो गया ना। हाँ। अब मैं अगर एक फाउंडर नहीं। हूं, अभी मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, हम्म। आज की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने डिस्कस करके अपना आइडिया डॉक्यूमेंट कर लिया। वो आइडिया को मैंने उसको बोला भाई इसका पीआरडी बना दे। पीआरडी हम्म। क्या होता है, मतलब मेरे को क्या क्या फीचर्स चाहिए। वो पीआरडी को कॉपी मारा। कॉपी मारने के हम्म। बाद में गूगल का एक टूल है स्निच करके, वो क्या हम्म। करता है, यूआई टेम्पलेट बना देता है। मैंने वो ठीक है। पीआरडी उस पर डाली और एंटर मारा, उसने अपने आप सारे हम्म। यूआईज बनाने शुरू कर दिए पेजेस के। मुझे जहां चेंजेस अच्छा। करने हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ भाई मजा नहीं आ रहा, हाँ हाँ हाँ। कलर चेंज कर दे, ये कर दे यार, ये कर दे, वो कर रहा है। अब वो सारे के सारे पेजेस का एचटीएमएल कोड मिल गया मुझे, एचटीएमएल कोड। अच्छा। वन क्लिक करूंगा, डाउनलोड करूंगा, सारों को एक ही फोल्डर में हाँ रखूंगा। अब किसी भी एक टूल पे जाऊंगा, मान लो विंडसर पे चला गया, कर्सर पे चला गया, हाँ ये सब ट्रायल भी हाँ। देते हैं 15 दिन के। मैं सिर्फ उसको एक फोल्डर में रखूंगा सारी फाइलों को,
विंडसर्फ को फोल्डर लोकेट करके बोलूंगा कि भाई प्लीज रीड दिस डॉक्यूमेंट और अंडरस्टैंड कर हम्म मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, वो समझ जाएगा। हम्म जो मैंने पीआरडी फाइल बनाई बिल्कुल। थी चैट जीपीटी में, वो उसको दूंगा। मैं कहूंगा भाई ये वाले मेरी हाँ। पीआरडी फाइल है, ताकि तू मेरा बिजनेस समझ पाए और मेक इट अ प्रोडक्ट। मैं कह रहा हम्म हूँ विद इन 1 आवर फ्री में, मतलब वो 15 दिन का जो ट्रायल है ना, हम्म विद इन 1-2 आवर आप अपना खुद का प्रोडक्ट जो आप सोच रहे थे उसको रेडी कर सकते हो। हम्म स्केलेबल नहीं हम्म हम्म होगा। स्केलेबल का मतलब कॉन्करेंट 1 लाख यूजर्स नहीं आ सकते उस हम्म पर। कॉन्करेंट एक बट लाख यूजर का बेस मतलब लाइन, कितना रिवेन्यू होगा बेस, सब देखेंगे ना, सब बिल्कुल। देखेंगे ना। बेस लाइन तो आपने तो स्टार्ट कर दिया ना, बेस तो आपको एक मिल बस जाएगा ना, वो उतना नहीं पहुंचोगे आपने भी। या बट साहिल, लोग मेरा भाई ना इस मार्क। पे एक क्वेश्चन है, इस पे ना मेरा हम्म, एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली हम लोग तीनों के पास कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है? ठीक और है, हम लोग लेट्स से हम लोग पिच कर रहे हैं सैमसंग को, ठीक है? क्लाइंट है अपना ठीक है, सैमसंग। सैमसंग ने तीनों को कोटेशन दिया है कि आप तीनों मेरे नए मोबाइल फोन के फीचर्स के ऊपर एक कंटेंट लिखो, ठीक है? हाउ ठीक है, यूजिंग दिस सैमसंग व्हाटएवर नोट सबसे बढ़िया होता है। हम ठीक है, तीनों चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ओपन एआई यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने कंटेंट लिख दिया। सेम प्रॉम्प्ट डाले हैं हमने, ऑब्वियसली ब्रीफ सेम है, तो हमने वो एज इट इज ओपन एआई पे डाल दिया। तो ठीक आपका है। जो आउटपुट होगा वो भी तो सेम होगा ना। तो वो सैमसंग फिर किसको बिजनेस देगा हम्म अपना, किसको अब कंटेंट मैं वो देगा? कोई यहाँ डिफरेंशिएशन ही पे नहीं है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी एक क्रैक करने का सिस्टम है। अब मैं बता रहा हम्म। हूँ उसको पब्लिकली ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या हाँ। किया, हमने सैमसंग के ट्विटर पे गए, और खुद भी नहीं जाना, ग्रॉक पे जाना है, ग्रॉक पे बोलना है कि हम्म। भाई सैमसंग के सारे ट्विटर्स देख, सारे के सारी कंट्रीज के, और देख वो ठीक किस है। किस टाइप की ट्वीट करता है, उसकी एक सीएसवी फाइल बना के दे दे मुझे। ठीक है। ठीक है। सिमिलरली मैं चैट जीपीटी पे एक डीप रिसर्च लगा दूंगा कि भाई जितना भी सैमसंग के बारे में इंटरनेट पे पब्लिसाइज होता है उसको पढ़, और वो सबको एक जगह पे हम्म डॉक्यूमेंट करके दे दे। हम्म ठीक है। अब मेरे पास में सैमसंग का ब्रेन आ गया। बिल्कुल। लॉजिकली हमको क्या चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए जो चलेगा, हमको वो चाहिए जो क्लाइंट को चाहिए। हम्म जो क्लाइंट को बिल्कुल। चाहिए वो तभी पब्लिश होता है इंटरनेट पे। तो हाँ। हमको पता लग गया उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। अब हाँ। हमने चैट जीपीटी को वो दोनों फाइल्स दी और उसको बोला भाई दिस इज द हम्म ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड दिस इज द ब्रीफ, क्रिएट करो। अब जो क्रिएट होगा ना, वो होगा जो हम्म क्लाइंट को चाहिए। वही नहीं, बट प्रॉम्प्ट आ ऑल गया थ्री ना ऑफ भाई अस इसके विल डू द अंदर। सेम ना। नहीं नहीं, नहीं ऑल नहीं, थ्री ऑफ सेम अस नहीं विल डू द करेंगे ना, सेम थिंग ना। सबकी अरे ये अप्रोच डिफरेंट हो ये सकती है ना। ये जो नहीं है ना, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यही कि ट्रेड एज्यूमिंग। सीक्रेट है। यही तो ट्रेड सीक्रेट हो जाए ना, कि अब हम्म सोचना हाँ। कि एक्चुअली हाँ एआई को एफिशिएंट तरीके से यूज कैसे, ये आइडिया सबके दिमाग में क्लिक नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो ये अब जिसके जैसे दिमाग आपने में क्लिक पब्लिकली होगा। बोल दिया, राइट? हाँ, आपने पब्लिकली बोल दिया, एंड लेट्स से हम ठीक, लोग तीनों सेम ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो जो आउटपुट होगा इट विल बी द सेम, क्योंकि उसके बिल्कुल, सोशल हैंडल्स आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो कंटेंट में डिफरेंशिएशन वाला क्या फैक्टर है? तब शायद सिर्फ ये प्राइसिंग का होगा। सागर बोलेगा मैं आपको 1 लाख रुपए में कंटेंट दूंगा, मैं बोलूंगा मैं 50,000 में, आप बोलोगे मैं 10,000 में। सैमसंग फिर बिल्कुल, सिर्फ वो प्राइसिंग मॉडल पे आपको शायद वो बिजनेस दे देगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अदरवाइज एक लेयर हो कंटेंट सकती की है। मेरे हिसाब से सेम है। अगर मैं यहाँ पे एक हाइपोथेसिस मान के चल रहा हूँ, हम तीनों का एक्सपीरियंस भी सेम है। अगर हम्म एक्सपीरियंस अलग होगा तो ये हो सकता है कि उसने मेरे को 10 ब्रीफ जनरेट करके दिए, जो मैं सिलेक्ट करूंगा, बिल्कुल। और आपके सिलेक्शन के अंदर डिफरेंस हो सकते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ तो यहाँ पे हाँ हाँ हम हाँ एक हाँ, और लेयर मान के चल रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी सेम है। तो फिर सिर्फ क्या बिल्कुल। होगा, प्राइस वॉर। कॉमोडिटाइज प्राइस हो वॉर। जाएगी सारी सर्विसेज कॉमोडिटाइज हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और दिस इज स्केरी अगर सोचा जाए तो। अभी जो हम बात कर रहे हैं हो हम्म रहा है, ये हम बात हम्म नहीं कर रहे हो जाएगा, हम बात कर ये रहे हैं हो कि रहा अभी है हो लिटरली। जाएगा। हाँ। बिल्कुल। अब कहानी क्या है, ये बहुत लिमिटेड लोग यूज करें, क्योंकि क्या है, मार्केटिंग वाले पहले ही नीच थे। कहने को डिजिटल हम्म मार्केटर बहुत सारे मार्केट के अंदर, पर एक्चुअली काम करने बिल्कुल वाले आपको भी पता है रियलिटी में बिल्कुल कितने हैं। बिल्कुल। यार ठीक है, एजेंसी तो श्रिंक हो वो गई है, लिमिटेड पता है? लोग हैं पहले पहले। 8 होती थी। बिल्कुल, पहले 8 एजेंसीज होती थी, अब सबकी सब मर्ज हो रही है, मतलब कि अब टॉप 4 एजेंसीज हाँ। बची हुई है। और क्लाइंट शायद हम्म, हम तीनों को बिजनेस नहीं देगा, वो शायद हम तीनों में से किसी एक रिसोर्स को इन हाउस कर लेगा, उसको बोलेगा तू यूज हम्म। करके भाई तू ही कर दे। हम तीनों की और जरूरत अब नहीं है शायद फिर। अब इससे बड़ी स्केरी लेयर मान के चलो, मेटा कह रहा है कि मैं अगले साल तक एड्स को ऑटोमेट कर दूंगा। हम्म ठीक है। गूगल भी अगर परफॉर्मेंस मैक्स की बात करके चले तो उसी विजन पे जा रहा है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साल डाउन द लाइन अगर एड्स ऑटोमेट होती हुई दिखाई दे रही है, और शॉपिफाई जैसी वेबसाइट के पास में पूरा ई कॉमर्स का डेटा बिल्कुल है, अगर ये तीनों बिल्कुल। कंपनीज ने पार्टनरशिप कर ली, तो मार्केटर की हाँ। जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि नैनो बनाना जैसे प्लेटफॉर्म जो आज के टाइम पे फोटोशूट क्रिएट करके दे रहे हैं। हम्म अब समझो, मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैंने प्रोडक्ट फोटोशूट करके डाला है।
नैनो बनाना जैसा कोई भी एआई प्लेटफॉर्म वो उस फोटो को उठा रहा है और उसका फोटो शूट करके बना रहा है अपने आप। अब फेसबुक को बाप पता रे, है कि उसके प्लेटफॉर्म पे कौन सी एड चलती है। बिल्कुल। ये वाली चीज तो अभी तक हो रही है, अब इसके ऊपर मैं लेयर बात कर रहा हूँ फ्यूचर में। फेसबुक को पता है कौन सी हाँ, एड चलेगी, कौन सा क्रिएटिव चलेगा। उसने वही वाला क्रिएटिव बनाया, वही कॉपी बनाई। और मैं कहता हूं अगर बिल्कुल। फेसबुक इस लेवल तक जाएगा तो पर्सनलाइज भी चला जाएगा। आपको एड हम्म सेम एड अलग दिखाई देगी, इसको अलग दिखाई देगी, मुझे को अलग तो दिखाई देगी, क्योंकि हम सब अलग हो हम्म गए। तो क्या पता हम हम्म सबके लिए ऊपर की कॉपी चेंज कर दे, तो फिर सही मार्केटर बात का है, काम क्या रह जाएगा। हम तो इस लेवल का काम ही नहीं कर सकते ना। हम ये थोड़ी सही ना बात करेंगे। है। एक कैंपेन को रन करने के लिए 4,000 कैंपेन्स बनाएंगे अलग अलग हाँ 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 हाँ, टारगेटिंग के लिए। सब वो कुछ अपने आप ऑटोमेट है करेगा। अब। बिल्कुल। मतलब उसको इतना पता ही है, ज्यादा, उसको पता है इतना रोहिणी में रहता है, उसको पता है गोवा है वो। ठीक है, बात खत्म। आपकी हम्म लोकेशन से फेसबुक को पता लग गया, तो अब बिल्कुल। आपको ऐड दिखाएगा चिलिंग इन गोवा। हाँ, हाँ। उसको तो सही पता है बात आप है, हो, उसको आपका पर्सोना पता है, सब कुछ पता है। बिल्कुल। रियल टाइम तो कंटेक्चुअल, लाइक हाइपर कंटेक्चुअल टारगेटिंग है ये तो, मतलब इससे ज्यादा प्रिसाइज जा नहीं सकते हो। लेकिन मैं कहता करियर्स हूँ इतने अनप्रिडिक्टेबल होंगे ना फ्यूचर में। मैं से यार, मैं आज तो के कॉलेज मतलब ही स्टूडेंट्स नहीं के है, बारे में सोचता हूँ। क्या करेंगे बेचारे। मैं तो सबसे अच्छी बात कहता हूँ, मैंने कंपनी भेज दी, पैसे आ गए, मुझे टेंशन नहीं हम्म लेनी है। सही फ्यूचर क्या बात है। है, डाउन द लाइन कोई करेगा क्या। मैं तभी सबको कहता यार हूँ मोमोज बेचो भाई, मोमोज बेचो, मे- क्योंकि मोमोज मेरे का को काम ना, आपको थोड़ा। नहीं लगता गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए इस पे, मतलब कि अगर एआई ऑलरेडी इंडिया में इतनी जॉब लॉसेस अब है, ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, हूँ क्या गवर्नमेंट करेगी? इंटरवीन करेगी। गवर्नमेंट इंटरवीन हाँ, करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट कहेगी तुम एआई का यूज नहीं कर बिल्कुल सकते, मत करो। ठीक है, मैं अपना एआई मॉडल डाउनलोड करूंगा, फ्री में आ रहा है बहुत सारे ओपन सोर्स। बिल्कुल अपने बिल्कुल ऑफिस में बिल्कुल। जीपीयू लगाऊंगा, उसमें डालूंगा, और मैं खुद से हाँ, अकेली सोलो कंपनी रन कर लूंगा। कौन रोक लेगा मुझे। इस तो पे एज मतलब मेरे को ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए साहिल? एज रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि जैसे जो मेरे कजिन्स है ना, मेरे भतीजे हैं अभी, वो अपने स्कूल का कुछ होमवर्क आता है वो डाल देते हैं उस पे, आउटपुट उनको मिल जाता है, विच इज फार बेटर। तो आई थिंक एआई इज मेकिंग ह्यूमंस डम आल्सो इन अ वे। मैं बिल्कुल। सबसे पहले वही करता हूँ, हर चीज को मैं जीपीटी कर लेता हूँ, तुरंत आंसर मिल जाता है, विच इज हम्म, 300% बेटर देन व्हाट एनी ऑफ माय फ्रेंड वुड हैव रिकमेंडेड मी। इतना हम्म। बेस्ट क्वालिटी आउटपुट होता है, तो इट्स एक्चुअली मेकिंग पीपल डम नाउ। यार देखो, मुझे लगता है ये ना एवोल्यूशन होता है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करके चले तो वो कहते नहीं, मैं 30-30 किलोमीटर पैदल जाता था, हाँ 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 मैं हाँ। साइकिल पे जाता था। आज हम नहीं जाते ना, हम कहते हम्म। ओहो वो क्या होता था, वो क्या होता था, वो भी होता था। तो हाँ। वैसे ही हमारे बच्चों के साथ भी होगा। हम्म ये तो एवोल्यूशन है, ये तो होना ही है। मतलब हम कुछ भी बोले डम होगा, ये क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ, अब ब्रेन हम्म चिप न्यूरल लिंक बना रहा है। अब आपके दिमाग में एक ब्रेन चिप लग गई। अब आपके ब्रेन में आप जो सोच रहे हो, अब वो ये सारी एआई से कनेक्ट हो गया, सोचो। ओह फक भाई साहब। साहिल, क्या लगता है यूट्यूबर्स भी रिप्लेस होंगे एआई मॉडल से? हो गए, मैं कह रहा हूँ 1 साल 1.5 साल डाउन द लाइन खत्म हो गए। देखो प्रॉब्लम क्या थी, कंटेंट क्रिएशन में एक प्रॉब्लम है जो अभी एआई कंपनी सॉल्व नहीं करना चाहती। मैं कह रहा हूँ कर नहीं रही है, वो करना नहीं चाहती क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। वीडियो जनरेशन, हाँ। वीडियो हाँ। जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगने हैं और उसमें भी टाइम लगेगा। बट मैं हम्म कह रहा हूँ डाउन द लाइन, डाउन द लाइन आपको साहिल खन्ना पसंद है, साहिल खन्ना का स्टाइल पसंद है। अब आप पढ़ना चाहते हो मैथ्स, तो चैट जीपीटी एआई को मैथ्स आता है। आप सिलेक्ट करोगे साहिल खन्ना, आप कहोगे मैथ्स, अब साहिल खन्ना आपको मैथ्स पढ़ा देगा, उसी सेम स्टाइल में, जैसे आपके उसी टोन सेम स्टाइल में। है सारी, उसी सेम हर स्टाइल में चीज क्या मिमिक कर प्रॉब्लम है। लेगा। तो अब वही। ओटीटीज क्या पता फ्यूचर के अंदर कंटेंट कंजम्पशन या ओटीटीज क्या हो। मैं ऑफिस बैठा हूं आज, ठीक है, मैंने स्मार्ट वॉच पहन रखी है। अब सारी चीजें कनेक्टेड हो जाएगी, अभी भी हो रही है। मैं मान के चल रहा हूँ फ्यूचर में कनेक्टिविटी एक बेसिक नेसेसिटी होगी, कि घर की जो हम्म डोरबेल भी होगी ना वो भी कनेक्टेड होगी, मेरी गाड़ी भी कनेक्टेड होगी। तो मतलब मेरे हाँ। घर के सिस्टम को पता है मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो उसको पता है आज मेरी जो ब्लड रेट थी ना, मतलब जो हार्ट रेट थी वो हैवी थी। आज मेरा स्ट्रेसफुल दिन था, तो मुझे ना कुछ लाइट कॉमेडी देखनी है रात को। हाँ। उसको पता है मैं लाइट कॉमेडी में ना 2 लड़कियां देखना चाहूंगा, एक लड़का देखना चाहूंगा साथ में, जो लड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और अभी मैं हम्म गोवा वाली आपकी वीडियो आपके साथ बात कर रहा हूँ, गोवा, मुझे गोवा की याद आ गई, उसमें गोवा का भी एंगल होना चाहिए। तो हम्म। अभी से उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब मैं घर पहुंचा, मैंने नेटफ्लिक्स खोला, सामने मेरे पास वीडियो पड़ी है जो मेरे लिए है। सही में भाई, या ये बट साहिल पॉसिबल है, मैं पता है। अभी नहीं बे ये सागर एक बात बता, सागर एक बात बता, जैसे हम लोग को तो साहिल का कंटेंट अच्छा लगता है, मैं हम्म, कभी भी ना एक
साहिल के एआई वाले कंटेंट को देखना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें वो भाई इमोशनल वैल्यू नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं सिर्फ पीके इसमें अच्छी लेकिन बात बताऊं, एजुकेशन नहीं होता बढ़िया बात यार। बताऊं, मेरे हाँ, बिजनेस न्यूज में से बहुत सारी न्यूज कई बार एआई जनरेटेड होती है। विच इज फाइन, सिर्फ प्योरली फ्रॉम एजुकेशन लेकिन पर्सपेक्टिव बिल्कुल आप वो डिलीवर नहीं करोगे, पीके लेकिन लेकिन आपके सुन, बात। हाँ। लेकिन ये जो डिफरेंस हम नोटिस करेंगे कि लेट्स से हम्म साहिल लाइव आके पढ़ा रहे हैं कुछ, या फिर साहिल का कोई हम्म बॉट है, हमें हम्म डिफरेंस तभी लगेगा ना अगर हम कुछ डिफरेंस नोटिस करेंगे। लेट्स से एआई बिल्कुल। कंप्लीटली मिमिक कर रहा है 100%, फिर तो बता ही नहीं अगर पाएगा, फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो एआई बॉट हो या साहिल लाइव हो। देखो अब अगर आप स्मार्टली सोचोगे, ये गूगल वाले क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे ऑटो ट्रांसक्राइब होने लग गई है वीडियो, मतलब हाँ लैंग्वेज चेंज हो जाते बिल्कुल, हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अगर आप अपने सबटाइटल्स भी देखोगे ऑटो जनरेट हो रहे हैं और वर्ड टू वर्ड हो रहे हैं, हम्म। तो मतलब उसको पता है कि थोड़े कौन से क्या क्या फक्ड बोल अप रहा है। होते हैं, बट वो, हाँ यार थोड़े अभी से मतलब। फर्स्ट जनरेशन है हाँ, ना, फर्स्ट जनरेशन है ना, स्टार्टिंग। एक साल डाउन द लाइन हाँ सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। एक साल। तो अब क्या हो रहा है, अब हम यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, जेमिनी के पास में वो डेटा पहुंच रहा है और वो सीखे जा रहा है। हम्म अगर हम सोचते हैं मेरी मोट है कि भाई मुझे इस चीज के बारे में पता है और मैंने इंटरनेट पे कभी पब्लिश कर दिया, जो कि मुझे करना ही होगा, बिल्कुल। तो वो मोट नहीं रह जाएगी, एआई को भी वो पता होगा। हम्म अब उसको पता है साहिल खन्ना का स्टाइल क्या है, क्योंकि मैं जब भी आपके साथ आया हूं तो उसको पता है मैं 3 बंदों हम्म के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 बंदों के साथ में कैसे हम्म करता हूँ, ऑन्टरप्रेन्योर्स के साथ कैसे करता हूँ, उसको सब पता लग जाएगा। तो मेरा क्लोन हम्म बनाना बहुत आसान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलो साहिल, एक जैसे सागर बेसिक ने सी जो चीज बोला अभी ना। कहता हूँ, हाँ अभी कहता हाँ हूँ, हाँ। अपनी वीडियो उठाओ यूट्यूब पे, जो सोलो पॉडकास्ट के अंदर ठीक जो है। कि 3 बंदे आ रहे हैं, सोलो वीडियोस उठाओ, हाँ 8-10 वीडियोस उठाओ, उसके सबटाइटल्स लो ठीक है। हिंदी वाले, कॉपी मारो, ठीक है। कॉपी मारने के बाद एक टीएक्सटी फाइल बनाओ, उस पर पेस्ट मार दो, ठीक चैट है। जीपीटी को टीएक्सटी फाइल दो, उसको बोलो भाई ये हमारा थीम का यूज करके मुझे इस टॉपिक के बारे में स्क्रिप्ट बना के दे दे, टेलीप्रॉम्प्टर स्टाइल। टेलीप्रॉम्प्टर स्टाइल से क्या होगा, वर्ड टू वर्ड बना के देगा। अगर आप नॉर्मल स्क्रिप्ट हम्म बोलोगे तो फिर वो बोलेगा सीन 1, सीन 2, सीन 3, हाँ 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 टेलीप्रॉम्प्टर हाँ। स्टाइल। तो जो बना के देगा ना, हम्म आप देखोगे कि आपके जैसा बना दिया। मैंने हम्म अपना खुद का क्लोन बना रखा है, वो हम्म भाई बोलता है, वो भाई हम्म बोलता है, भाई बता देता हूँ मैं तेरे को, ऐसा चीज ऐसी होती है। मुझे अरे जगजीत आजकल सिंह पता जैसे है, बहुत पसंद थे। देखिए अबे पता है सागर, मैं दिल, जैसे, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि ये तो हो गया कि मतलब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर मतलब आप कुछ एजुकेशन वाली बात कर रहे हो, तो ये इजीली रिप्लेसेबल है। मुझे जगजीत सिंह बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। उनका लाइव कॉन्सर्ट होता था, मैं जाता था देखने के लिए। अगर आप मेरे को ये बोलोगे ना कि अब आपका मैं एक एआई बेस्ड कॉन्सर्ट हो रहा है जहां पे जगजीत सिंह 100% एक्यूरेटली लाइक सेम वॉइस वो अगर हो रहा है, तो मैं उसको देखना, मतलब अब ऑब्वियसली वो नहीं रहे तो मैं अब नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो रहते ना तो मैं कभी भी एआई वाले कॉन्सर्ट को अटेंड नहीं करता, उनके कॉन्सर्ट को प्रेफर करता। तो कुछ फील्ड्स ऐसी है जहां पे एआई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा ना। वेट एंड वॉच, देखो मुझे लगता है कि ये सब होगा। अभी जो सुनने में आ हम्म रहा था कि उसका वो कौन था, सिद्धू मूसेवाले का हो रहा है, मर गया, उसकी ऑडियो ट्रेन हाँ। करके होलोग्राफिक एक करा जा रहा है कॉन्सर्ट। हम्म तो ये चीज होनी शुरू हो गई है और डाउन द लाइन होनी शुरू हो जाएगी। अभी क्या होता है, जब भी कोई नई चीज आती है ना, हमको लगता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब पता लगेगा हम्म ये चीज इतनी अच्छी है, हम कहेंगे क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल। तो जब तक हमको लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तब तक वो बेकार होती है। जब हम यूज करने लग जाते हैं, हमको पता लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, फिर हम कहते हैं बढ़िया है। हम्म मैं एक बार को ये कह सकता हूँ, मैं पर्सनली कॉन्सर्ट पे जाना ही नहीं पसंद करूंगा। अगर ऐसी हम्म टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, मैं घर पे बैठ के कॉन्सर्ट देख लूंगा ना। हम्म मेटावर्स पे अटेंड करेंगे ना हम लोग हाँ, और कॉन्सर्ट क्या, है ना। अगर इस लेवल पे हम पहुंच ही रहे हैं तो मैं बात ही करूंगा, मैं घर पे बैठ के देखूंगा, मैं क्यों ट्रैवल करूं। हाँ। लेकिन ना तो इसमें मतलब पता है एक डायलेमा जो आजकल हाँ, पता है क्या चल रहा है, मैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हम्म, की बात कर रहा था, मेरे को पता है इंस्टा पे इतने मैसेज आते हैं लोगों के कि हम्म, भैया ये बता दो कि क्या करें करियर, अभी 12th पास की है, अभी ग्रेजुएशन करी है, हम कौन सा ऑप्शन अब पिक करें। 12th के बाद तो मुझे इतना कंफ्यूजिंग लगता है किसी को एडवाइस देना भी, कि भाई तू कोडिंग हम्म, सीख ले, कंटेंट सीख ले, लेकिन मुझे क्या पता फ्यूचर में किसकी डिमांड रहेगी किसकी नहीं रहेगी। कोडिंग तो खत्म सही हो बात गई है। अरे हर भाई। चीज कुछ नहीं पता है यार, कंटेंट भी शायद खत्म हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स हाँ, खत्म हो जाए। तो एक बच्चों के भाई लिए इतने कितना गंदे मुश्किल है जॉब लॉस करियर हो रहे पाथ हैं। पिक करना आज के टाइम पे। उनको आप क्या वो एडवाइस सही बात है। दोगे कि क्या सीखें क्या करें। पता नहीं भाई, मोमोज। मैं तो ये मोमोस एक और मैं बोलता था, मैं पता क्या कहता था, ओमनी खरीद लो। मेरे पास क्या होता था, स्टूडेंट आते थे, कहते सर एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताओ जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो मैं कहता था ओमनी हम्म खरीद लो, 4-5 लाख रुपए लगाओ, 2 ओमनी खरीदो, 2 लड़के रखो, स्कूल के बाहर खड़ी करो, बच्चे उठाना शुरू करो।
अरे पैसे उससे इकट्ठे हो भी जाएगा बेस्ट, तुम्हारे पास में। पिकअप उससे भी करना बेस्ट मैं बताऊं, चाहिए। उससे बेस्ट मैं बताऊं, एक वो देखा है बच्चा अभिनव अरोड़ा बाबा बन गया जो, हाँ 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 हाँ। या तो वो बन जाओ। यार उसमें ना यार मैं बाबा कह रहा को हूँ भी तो मेहनत है। रिप्लेस करेंगे ना साहिल, बाबा को भी हाँ तो रिप्लेस करेंगे ना बिल्कुल। साहिल, मतलब और मैं कह रहा मैं हूँ एक बाबा, एआई को बाबा बना लूंगा अपना। नहीं करेंगे, पता बाबा है बहुत लोगों को कॉम्पिटिटिव उसमें है, ह्यूमन बाबा इज टच चाहिए। कॉम्पिटिटिव। अभी अभिनव के बाद में ना बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये ओमनी वाला, हाँ। इतने स्कूल्स है, हर स्कूल के बाहर एक ओमनी की तो खड़ी करनी है यार, हम्म। डेली की पता है कमाई साहिल, है। हम लोग साहिल, मैं और सागर, हम लोग ना जब भी पॉडकास्ट करते तो ना एक रिलीजन और सुपरस्टिशन, ये एक ना हम लोग का हम्म एक कोर कॉन्सेप्ट रहता है कि इस पे हम लोगों को ज्यादा इंक्लाइन नहीं करना है, सुपरस्टिशन हटाना है। मैं हम्म चैट जीपीटी पे गया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया हम्म कि नाउ यू विल बिकम माई कृष्णा, ओके, कृष्णा के जैसे आप मेरे को एडवाइस दोगे, मैं अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम दूंगा, और वो गीता तो चैट जीपीटी पे है ही, तो वो उसके थ्रू मेरे को एडवाइस देने लगेगी। मैं ये पाखंडी बाबा जो है ना, या जो उल जलूल एडवाइस देते हैं, ठीक है, बागेश्वर या फिर ये वो आड़े टेढ़े लोग जो है, मैं क्यों जाऊंगा यार वहां पे, फोकट में घर बैठे हम्म। मेरे को मिल रहा है ना, ऑडियो में भी बात होती है आजकल तो। यार बता, आपको एक बुरी बात बताऊं, ज्यादातर बाबा जो बने हैं ना आजकल, सारे कथावाचक थे। कथावाचक कौन होते हैं? हाँ स्टोरी टेलर्स। ठीक है, बिल्कुल। वो सब स्टोरी टेलर्स थे, मतलब उनको लोग पैसे देते थे, जैसे हमारे घर में जागरण होता है, जागरण में बंदा आता है जो हम्म गाने गा के जाता है, वैसे ही बिल्कुल। घर में भागवत का पाठ होता है, उसके लिए लोगों को बुलाया जाता है, वो आते हैं भागवत का पाठ हाँ। करके जाते हैं, ऐसे होता है। अब क्या हुआ, जो हम्म। लोग पॉपुलर हो गए वो अपने आप को भगवान कहने लग गए। हम्म। हम्म। वो कहने लगे मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ये है। भाई तुम थे कथावाचक, तुम हो स्टोरी टेलर। और ऊपर से फिर क्या होता है, फिर वो फीमेल कौन सी है जिनको बहुत मजाक बनाया था लोगों ने कि गुच्ची पराठा लेके घूम रही थी, अच्छा वो क्या नाम था, हाँ। जय किशोरी। जय मदान, जय किशोरी, हाँ। तो उनका लोगों ने हाँ मजाक हाँ। बना दिया। उन्होंने क्लियर बोला, भाई मैं कथावाचक हूं। अब तुम क्यों जोड़ रहे हो दोनों चीजों को साथ में? हाँ। हम्म। तुम तुम क्यों कह रहे हो कि अगर कोई कथावाचक है तो वो भगवान ही होगा? क्यों होगा? हम्म। प्रॉब्लम लोगों के साथ सही भी है बात। ना, लोग अपना भगवान किसी को भी बना लेते हैं। हाँ। मैं तभी कह रहा था, पता है ये एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा इन गुरुजियों को ना, क्योंकि लोगों की आस्था होती है इन लोगों में, लोगों को आस्था नहीं एक्चुअल होती, शक्तियां बेवकूफियां नजर होती है। आती है, बेवकूफी शक्तियां होती नजर है, आती हैं। आस्था तो क्या वो ही तो बोलो। डिल्यूजन है, हमने बहुत रिलीजन हाँ। पे किए हैं, हम तो डिल्यूजन ही कहते हैं इस चीज को, यार लेकिन मैंने ना लोगों को ना। पॉडकास्ट किया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है। हाँ। उसके हम्म। अंदर एक एक आए, नाम नहीं लेता कौन आए थे, वो आए हम्म। तो पॉडकास्ट करने के लिए आए। भाई उनके बाउंसर आए हैं, बंदे आए हैं, चेले आए हैं पहले, उन्होंने पूरी हम्म। सीढ़ियों में फूल बिछा दिए। अच्छा। वो आए हैं और ऊपर से फूल फेंक रहे हैं उनके। अब मैं हंस रहा हूँ, भाई क्या चल रहा है? उसके बाद उसके बाद पॉडकास्ट में क्या बोला है कि आजकल लड़कियां मेकअप कर रही है, आजकल अपनी ब्यूटी के ऊपर, पर असली सौंदर्य तो अंदर का होता है। आपको भाई शूट से पहले 1 घंटे पहले उसका मेकअप हुआ है। ओ फक। अरे ये जितने गुरु होते हैं पता है, इनके एक एक घंटे तक मेकअप होते हैं, ये जो माथे पे हाँ हल्दी करते हैं हाँ। ये सब, ये खुद थोड़ी करते बसप हैं, रगड़ कोई के आते हैं यार मेकअप मैं टीम तो ये होती है कह रहा इनकी। हूँ, लोग बोलते हैं, मैं तो देखा है मैंने साक्षात कि क्या चल रहा भाई। है। हमें भी बुलाना पड़ेगा ऐसे किसी को। मेकअप अलाउड नहीं होगा भाई, ऐसे ही बैठना है बस। अच्छा साहिल, एक बात बताइए, जैसे एआई ना, मतलब कि जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पे, राइट, उसके बेस पे हम्म। वो हमें देता है, वो कुछ फ्रेश क्रिएट नहीं करता है। कैन एआई एवर बी एबल टू प्रोड्यूस सम क्रिएटिव थिंग? अभी भी कर रहा है यार भाई। माना, ऐसा माना वो जा रहा है कि रीमिक्स अगले कर साल रहा तक है हो जाएगा। सागर, वो रीमिक्स कर रहा है। मैं, तू ये बोलेगा देखो, मेरे को जगजीत सिंह की वो कोई गाना मेरे को गा दो एमएनएम के स्टाइल में, तो वो दोनों का क्लब किया, मिक्स किया और किया, कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। यार देखो, ऐसा माना जा रहा है अगले साल तक ये चीजें पॉसिबल होने लग जाएगी, जहां पे नए आइडियाज जनरेट करने लग जाएगा ये। बट प्रॉब्लम पता है क्या, एक और चीज बता रहा था आपको, सारे बंदे मिक्स एंड मैच ही तो करते हैं। हम्म। हम भी तो यही करते हैं भाई। हर बंदा हर चीज का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना। हम हम्म। किसी फील्ड की इंस्पिरेशन को उठा के किसी और फील्ड में डाल देते हैं। हम्म। ट्रू। शायद 0.001% लोग होते हैं जो खुद से एकदम बिना किसी इंस्पिरेशन का क्रिएट करते होंगे। ज्यादातर हाँ, लोग जैसे तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन ही ले रहे हैं एजेंसी, ना। जैसे जैसे क्रिएटिव हाँ एजेंसी है, वो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे कि वेस्ट के काफी बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्क्स है, उससे इंस्पायर हाँ। होते हैं, लेकिन जो वेस्ट वाले हैं ना, उनकी जो क्रिएटिव टीम होगी, लाइक, वो नए आइडियाज वो निकालते हैं अंदर से, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ वो मिक्स एंड मैच कुछ नहीं, कर रहे हैं। पता क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हमने देखा गोरिल्ला मार्केटिंग एग्जांपल के लिए,
तो हमने चैट जीपीटी को बोला कि भाई हमारा एक क्लाइंट है, इसके लिए गोरिल्ला मार्केटिंग के आइडियाज दे। अब चैट जीपीटी को ये पता है कि व्हाट इज गोरिल्ला मार्केटिंग, उस पे करना बिल्कुल। क्या है। अब उसको पता लग गया कि कुछ ऐसी चीज बनानी है जिसको देख के बंदे की नजर पड़े। हम्म वो ये नहीं सोचेगा कि इस चीज को उसमें मॉडिफाई करना है, वो सर्च मारेगा हम्म अपनी लाइब्रेरी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको देख के बंदों की नजर बढ़ती है, हम्म हम्म बेस्ड ऑन दैट वो आइडिया जनरेट करके देगा ना हमको। तो आइडियली जो आइडिया जनरेट होने वाला है शायद वो इंडिया दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, होगा मिक्स एंड मैच ही, हम्म बट वो लगेगा हमको यूनिक ही। तो हम कुछ भी बोल लें हम्म कि यार आर्ट इज ये, आर्ट इज वो, नो डाउट आर्ट इज सब कुछ, बट वो ना बहुत हम्म ही लोग हैं, बहुत ही कम, और कितने लोग समझते बहुत हैं, कम फ्रैक्शन, हाँ। कितने लोग समझते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना। हम मैं कई बार क्या सही होता बात है है, यूट्यूब के थंबनेल में फिलोसोफर्स कुछ होता कितने है, हैं। थंबनेल हाँ। बनाना होता है तो उसके लिए कोई डिजाइनर से थंबनेल बनवाया, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को इसको फॉन्ट नहीं आता यार, मैं नहीं कर रहा है फॉन्ट, मेरी थीम बदल दी इसने, ये कर दी। हम्म फिर हम बनाते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा, पहले वाला थंबनेल ज्यादा अच्छा था, टीम भी बोलती है। मैं क्या भाई, मैं घटिया डाल दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मेरी ब्रांड थीम नीचे हम्म ऊंची है। हाँ। तो अब क्या हुआ, अब कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। अभी ना एक वीडियो डाली थी हमने, एआई इज डेड, डेड टाइप्स, फ्यूचर ऑफ एआई इज डेड, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज डेड। तो अच्छा, उसमें मैंने हाँ क्या हाँ हाँ किया, हाँ हाँ, वो कबर मैंने भी बनाई, देखा था, हाँ। मैंने वो कबर बनाई, कबर के नीचे एक छोटा सा फूल उगा है और हम्म उसमें लाइट जल रही है। अब मैंने इतनी छोटी डिटेलिंग के ऊपर काम किया है, क्या लोगों को मैटर करता है। लोगों ने तो हम्म देखा इज डेड, मेरे को दिखाया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे शुरू हुई थी, इस टाइम पे डेड हो गई, अब उनकी कबर हम्म बन गई, बट एक छोटा सा पौधा और नया निकल रहा है जिसके ऊपर अभी ध्यान दिया जा सकता है। हम्म तो मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम वाली चीज है। जैसे ना, जब अपना कंप्यूटर आया था साहिल, तो उस टाइम पे भी ना, जब इन्वेंट हुआ था, तो उस टाइम पे भी ये इतना बड़ा था कि अब तो सारी जॉब्स खा जाएगा। एंड विच इज ट्रू, उसने काफी जॉब्स खाई भी है ना, मतलब कि अब आपको वो जो इतने सरकारी दफ्तरों में वो जो बड़े बड़े वो फाइल्स रखी रहती थी, अब उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कंप्यूटर में सेव्ड है। तो काफी जॉब्स खाई, बट देन उसकी वजह से काफी जॉब्स और आ गई। तो आपको नहीं लगता कि एआई के अभी में भी जॉब्स जा रही है एट इमीडिएट लेवल, लेकिन बाद में जाके क्रिएट होंगी? देखो, अभी तक जितने रेवोल्यूशन आए थे ना, सारे रेवोल्यूशन में टाइम लगा था। कंप्यूटर हम बोलते हैं, हम्म कंप्यूटर ने आके नौकरी नहीं खाई, ये किया। अब प्रैक्टिकली सोचोगे, कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव था, क्या हमारे सबके घर में था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके क्या घर पे हमारे होता था सबके वो तो अमीर बोलते थे। हाँ, अगर हम साइबर साइबर इंटरनेट होता था, जिसके घर पे होता था उसके घर में इंटरनेट होता था। तो देखोगे अगर आप, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, कंप्यूटर पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, और उसको हम्म इवॉल्व होने में सालों लगे। ये बात तो है, हाँ। एआई ये बहुत बहुत रैपिडली इवॉल्व हुआ है। एआई ये क्विक आज दस चेंज आ हजार रहा रुपए है। के फोन में है। मेरे को अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके जेमिनी इंस्टॉल करना है, अगर मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट जेमिनी आ चुका है। हम्म सही बात है। तो आज मेरे फेसबुक है पास आपके पास, तो एआई है, फेसबुक का एआई है। बिल्कुल। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में एआई आ चुका है। तो अब वो बिल्कुल। कंप्यूटर वाला वाला सीन नहीं है कि उस चीज को इवॉल्व होने में 10 12 15 साल लगेगी। हम्म प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ना जब भी कोई नई चीज आती है तो वो एक फेज क्रिएट होता है जहां पर सबसे पहले लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर लोग कहते हैं हम्म मेरा, पर मुझे कुछ नहीं कर सकता, कर तो देगा पर मुझे कुछ नहीं कर सकता, आई एम अ सुपीरियर। हम्म हम्म उसके बाद में उसको पता लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है हम्म कि भाई ये क्या हो गया। फिर वो ग्रीफ में आता है, फिर वो मानता है, एक साइकिल है पूरी पूरी अगर आप देखोगे तो। बट कहानी ये है हम्म कि जितनी देर में वो सोच रहा है ना, उतनी देर में चीज चेंज हो रही है। हम्म हम्म अगर आज से 1 महीने पहले आप मुझे बोलते तो मैं कहता कि यार मैं अपने पर्सनली फेस को ट्रेन करने के लिए एक मॉडल यूज करता हूँ, हमने खुद से ट्रेन कर रखा है, जिसके 3 रुपए में इसके लगते हैं। हम्म बट अभी नैनो बनाना आ गया जहां पर मैं अपनी फोटो 1 मिनट में डालता हूँ और 1 मिनट में चेंज करके फोन से ही हो जाता है। चैट जीपीटी सही मतलब बात है, जेमिनी में जाना है, जेमिनी में सिर्फ कैमरा खोलना है, हाँ। फोटो खींचनी है और बोलना है भाई इसकी दाढ़ी बढ़ा, खत्म। तो वो जो पेनिट्रेशन हो गया है ना, वो आज तक कभी नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, हमने कहा कि भाई फैक्ट्रीज आएगी, लोगों का नौकरी खा जाएगी, ये खा जाएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सबने हाँ। फैक्ट्री अगले दिन लगा ली थी? हर चीज, हर एक रेवोल्यूशन में 20 30 साल लगे हैं। ये बहुत ये रैपिड में हो रहा है हम्म चेंज ना। ये इतनी तेज हो रहा है कि सेंस नहीं बना रही चीजें। और क्या होगा, कहते हैं ना अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब। अब फर्क एक्चुअली आएगा, क्योंकि बेचारा हम्म क्या है, जो जिस बंदे को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता ना, उसके लिए चीज हम्म एग्जिस्ट नहीं करती अभी, उसके लिए शायद ये हम्म जादू है। हम्म सही बात है। अब
जिसको पता है ना ये वो यहाँ बढ़ेगा और ये यहीं रह जाएगा। अब 1 साल 2 साल डाउन द लाइन जब इसको पता लगने लगेगा ना तो ये बंदे बहुत ही ऊपर हो गए। हम्म। अभी पता है साहिल, आपके ज्वाइन करने के पहले ना मैं और सागर वही बात कर रहे थे। तो अभी जैसे मैं हम्म, गोवा कॉन्फ्रेंस में आया हूँ ना, तो गूगल की टीम आई हुई है, मेटा की टीम आई है। हम्म, पूरा का पूरा 4 घंटे का सेशन वाज ओनली अबाउट एआई। और ये एआई हम हम्म, लोग तो बड़ी छोटी चीजों पे अभी मतलब की बात कर रहे हैं कि कुछ हमने कॉपी लिखवा दी, कुछ क्रिएटिव बनवा दिया, कुछ कंटेंट बनवा दिया, है ना। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, गूगल वाली टीम, ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक ईटिंग कुछ बैक्टीरिया है, वो वाला क्रिएट कैसे करना है, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। कुछ इन्होंने हाँ, 100 कुछ नई चीजें मतलब कि कुछ तो एलिमेंट डिस्कवर कर लिए, एलिमेंट टेक्निकली नहीं बट हाँ मतलब कि कुछ अलग से उन्होंने क्रिएट कर दिया है। कुछ मेडिसिन वो बना रहे हैं। तो एआई इतने बड़े लेवल पे यूज हो रहा है ना ग्लोबली, और उसके हम्म, बहुत सारे अच्छे यूज केसेस निकल करके आएंगे जिससे लाइफ बेटर होगी। बट मैं सिर्फ वही सोच रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, या फिर लाइक ग्लोबली बढ़ रही है, जॉब लॉसेस होंगे, आपका डिप्रेशन कितना होगा उस टाइम पे। आप वो चीज के लिए काउंटर करने के लिए रेडी ही नहीं है ना, इंडिया रेडी है ना पूरा वर्ल्ड रेडी है। तो मुझे हम्म, समझ में नहीं आ रहा ये चीज कैसे वर्कआउट होगी और इस सीरियसली। पे एक ऐड ऑन करता हूँ मैं ना कि जैसे हम बात कर हम्म, रहे थे कि ऑफलाइन जॉब्स बढ़ेंगी, ऑफलाइन काम बढ़ेंगे, लेकिन अब जितने भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेट्स से ऑल कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स, डिजिटल मार्केटिंग में जो है, हम्म। कोडिंग में है, कंटेंट में है, अब ये सब उतरेंगे उन्हीं कामों में। तो ऑफलाइन कामों में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा आगे जाके। पर हाँ ऑफलाइन में सही आर्टिफिशियल क्या बात है। बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा ये बताओ ना मुझे। ऑफलाइन में बढ़ेगा क्या? जैसे हम कि बात रिक्शा करते हैं चलाने वाले बढ़ रेस्टोरेंट्स जाएंगे? वगैरह की, जैसे फूड जैसे बिजनेस 10 है, मोमो के ठेले खुल जाएंगे साहिल, 10 मोमो के ठेले आपके लेट्स सेम, से आप फूड खाओगे बिजनेस कहाँ है, जाके। हर फूड किसी बिजनेस को है, ये अब खुद समझ आ रहा सोचो। है कि फूड बिजनेस मैं आपको एवरग्रीन है। मान लेता हूं मैं एवरग्रीन अगर है तो ठीक है। अभी के टाइम पे जो माना जा रहा है जो टेस्ला का रोबोट आएगा वो 15 लाख रुपए के आसपास का आएगा। चाइना में हाँ एक रोबोट है, नाम भूल गया मैं उसका, वो 8 लाख रुपए में रिलीज कर रहे हैं। अब पंद्रह हम्म। लाख रुपए का रोबोट मान के चलते हैं, 2 साल डाउन द लाइन, ज्यादा लंबी बात नहीं करता, 2 साल में वो आ जाएगा जो असेंबलिंग असेंबलिंग कर लेगा। अब मैंने दिल्ली के अंदर एक बर्गर आउटलेट खोला जहां पे 3 रोबोट्स है, 2 बर्गर हम्म। बनाते हैं, एक आपको बर्गर सर्व करता है। 3 रोबोट का 45 लाख रुपीज खर्चा आया। मैंने बेसिक हम्म। इंटीरियर में 50 लाख रुपए खर्च कर दिया। 1 करोड़ रुपए के अंदर जो मेरा रेस्टोरेंट बनेगा ना उससे कोई कंपीट नहीं कर सकता। ट्रू। आप मुझे खुद बताओ, जहां रोबोट सर्व कर रहा है, रोबोट असेंबल कर रहा है, आप वहां पे खाना पसंद करोगे या यहाँ पे इंसान चल रहे हैं? रोबोट्स ही ना, वहाँ क्लेanलीनेस भी बेटर और होगी, टचन होगा, एफिशिएंटली स्टार्टिंग में काम टचन होगा होगा। ना। हो सकता है कि 8-10 साल के बाद हम कहें भाई ह्यूमन से काम किया हुआ थोड़ा महंगा काम होता है। जैसे अभी कपड़ों के अंदर, साड़ियों के अंदर होता है ना, हैंड वर्क है जी, हम्म। हैंड वर्क हाँ महंगा हाँ हो हाँ गया हाँ हाँ। है, हाँ 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 हाँ। मशीन से बनाया हुआ। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ह्यूमन हैंड वर्क की इज्जत करने लग जाए, बट वो नीच ही रहेगा। हाँ वो बिल्कुल, नीच नीच रहेगा सिलेक्टेड ही वो, रहेगा ना बिल्कुल। वो, तो मास तो वही फिजिकल क्या, कंज्यूम करेगी। फिजिकल क्या रिक्शे चलाएंगे क्या? तो क्या लगता है आपको, फिजिकल क्या क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी? जैसे इंटरनेट के बाद हम बोलते हैं ना कि बहुत जॉब्स न्यू क्रिएट यार हुई, पता है क्या होगा, मतलब एआई के पता क्या बाद क्या होगा अब, होगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा होगा जो हमको अभी नहीं पता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आज मूर्थल जाते हो? कहाँ बिल्कुल। बहुत रहते हो आप टाइम हो लोग? गया गए हुए। सुखदेव सफेद में। गार्डियन से मक्खन, हाय हाय। है ना? तो मान के चलो अगर गाड़ियां इवॉल्व नहीं हुई होती, ट्रक्स इवॉल्व नहीं हुए होते, क्या मूर्थल एग्जिस्ट करता? क्या ये सुखदेव का बिल्कुल ढाबा नहीं, एग्जिस्ट करता? हाँ। नहीं। बिल्कुल। रोड साइड तो जितने जहां ढाबे पे खुले हैं। पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, हाँ जहां पे पॉपुलेशन हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड है, ढाबे वहां पे होते हैं, मतलब कि रादर देन कि वो रोड साइड पे। नहीं रोड साइड पे भी अलावा वो टारगेट किनको कर रहे हैं? जो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ अगर हाँ गाड़ी नहीं बनी होती तो हम ट्रेवल ही नहीं करते ना ऐसे। हाँ, हाँ। वो इंटरडिपेंडेंट होता है, पता अगर है। टांगे पे काम कर रहे होते हम, तो टांगे के लिए फिर हम्म। मुरसल दौड़ना बनता, हमसे ट्रेन पे हाँ, ट्रेवल हाँ करते। हाँ। तो हो सकता है रोड्स नहीं बनती शायद इतनी, रोड्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। बन रहा है, रोड के अराउंड जो चीजें बन रही है, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं हम्म। करती। कंप्यूटर ना बनता तो शायद इस लेवल पे इंटरनेट ना आता। हम्म। हम्म। कंप्यूटर ना आता तो इस फिनटेक एप्स नहीं बनती। तो ऐसी कुछ फील्ड्स हो जो अभी हम नहीं सोच पा रहे क्योंकि वो चीज हुई नहीं है ना। बट जब इसका होगी। रिस्क भी तो है ना साहिल। इसका रिस्क एक सेंस में, फॉर एग्जांपल अभी ओपन एआई है, ठीक है, और अगर उसके जो लेट्स से ऑल्टमैन का अगर वो लेफ्ट लीनिंग है, ठीक है, तो वो ओपन एआई की जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, वो थोड़े से लेफ्ट लीनिंग लिबरल होंगे। होती है। तो थोड़ी सी लिबरल होती है ना, ये दिखता है मतलब हम लोगों को भी। फॉर एग्जांपल एक बार हमने कुछ ना राम जी के अगेंस्ट हमने कुछ वो पॉइंटर्स बोल प्रॉम्प्ट दिया था, राम जी के अगेंस्ट कुछ हमें टॉप के 5 पॉइंटर बताओ। तो उसने ना कुछ तो हमें बता दिया, एक दो बार मतलब कि टू एंड फ्रो हुआ, उसके बाद क्रिटिसिज्म, बता दिया। राम इज फिर करेक्टर, हमने हमने जब बोला, क्रिटिसिज्म पूछे हाँ थे।
फिर हमने अल्लाह के बारे में पूछा, स्ट्रेट अप प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बताया, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मोहम्मद के बताया, बारे में बता ही नहीं प्रॉफिट रहा है। मोहम्मद के ऊपर बताया ही नहीं वो। तो मतलब हम्म, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा तो बायसनेस होगा। अगर कोई चाइना अपना अगर कुछ मॉडल निकाल रहा है तो वो शायद उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग होगा। आप तो पूरी बिल्कुल की पूरी वर्ल्ड को एक लेफ्ट लीनिंग बना सकते हो या राइट लीनिंग बना सकते हो, उसके बाद तो आपको ये नहीं लगता है ये रिस्क है? रिस्क है, बट इसके ऊपर ना गूगल का एक बढ़िया टेक है जो मुझे लगता है। हम्म। गूगल क्या कर रहा है, अगर आप नया उसका देखोगे, पिक्सल का लॉन्च हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा फीचर दिखाया गया, जहां पर क्या हो रहा था, हम्म। मैं आपसे चैट कर रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा कल फ्री हो, मेरे को हम्म। मैसेज ड्रॉप करने से पहले वो पॉपअप आ जाएगा, कल मेरी फ्लाइट है इतने से इतने बजे की। हम्म। हम्म। हम्म मतलब वो मेरे कैलेंडर से, मेल से अपने आप डेटा उठा रहा है। तो इसको हम हम्म। कहते हैं, इसको कहते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। गूगल ने रिलीज कर दिया हम्म। ओपन सोर्स के अंदर। तो मतलब हम्म। मेरे फोन के अंदर एक एम्बेडिंग मॉडल चल रहा है, जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ स्टोर हो रहा सब है एक कुछ वो जगह ट्रैक। पे, हाँ। और मेरे फोन के अंदर ही हो रहा है, वो कहीं क्लाउड पे नहीं जा रहा। हम्म। हम्म। तो मेरे जितने बायसनेस होगी ना, वो उस मॉडल के अंदर ट्रेंड हो गए। हम्म। तो क्या पता हम एक लेवल का बायसनेस इससे रिमूव कर पाए। बाकी जो आप हम्म। बोल रहे हो वो होना ही है, मतलब बायसनेस तो आएगी, और हम्म। पता नहीं क्या क्या होगा। और अब जितना मैं सोचता हूँ ना, उतना ज्यादा डर लगता है। डर लगना इन द सेंस, सीरियसली जैसे मैं ये कह रहा है हूँ, कंसर्निंग। न्यूरलिंक वाली जो मैंने बात करी, चिप लगेगी, हाँ। 20 साल 30 साल डाउन द लाइन चिप्स कॉमन होने लग जाएगी। मैं बिल्कुल। कहूंगा मैं हम्म पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, जैसे वो नहीं थी मैट्रिक्स मूवी, जूडो कराटे सिखा दे, वो जूडो कराटे आ हाँ जाते हाँ हैं हाँ 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 हाँ। ना। वैसे ही कुछ सीन होगा कि मैं बोलूंगा मुझे ये आ जाए, मुझे आ जाएगा, और वो मैं हाँ। कर दूंगा। तो अगर फ्यूचर के अंदर ये चीज होने वाली है, तो अगर वो हैक हो गया, सोचो क्या होगा। मैं तो वही ट्विटर पे पोस्ट पढ़ रहा था कि हमारे आगे जो वर्ल्ड आने वाला है ना, वहां शायद हम्म, मनी एज अ कॉन्सेप्ट ही सीज टू एग्जिस्ट। हाँ। शायद हम पैसा कमाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर किसी स्किल में ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अब हम्म, काम करने का पर्पस क्या रहा फिर आपका? हो हम्म, सकता है ऐसे मॉडल पे हम वर्क करें, लाइफ बिल्कुल एक नया टर्न ले ले कि हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है लाइफ को जीने के लिए। सब वॉलेंटरी काम कर रहे हैं, और फिर ये होगा कि जो आपका इंटरेस्ट का काम है ना, एज अ हॉबी, बस वो आप काम करोगे। पैसे पर के लिए यार तो काम बोल रहे करना हैं बंद हम हो जाएगा। हम मोमोज के ठेले डालेंगे, बनाएंगे और खुद खा जाएंगे। अब ये बेचेंगे लाइफ चेंज नहीं। होने वाली है आगे, मुझे ये लगता है यार 20-30 साल मुझे में पता ना क्या लगता बिल्कुल है, टर्न अराउंड होने वाली है। डिस्टोपियन मूवीज देखी है, कि एक सिटी होती हाँ। है जो कि गार्डेड होती है, उसके अंदर सारे अमीर लोग रह रहे होते हैं और बाहर बाहर गरीब लोग रह रहे होते हैं, जो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। हर पिक्चर में दिखाया गया अलग अलग टाइम से। इन टाइम के अंदर उसको टाइम के हिसाब से दिखाया गया है। अगर वो कल्कि देखोगे, कल्कि के अंदर अलग तरीके से दिखाया हम्म गया है। तो मुझे लगता हम्म। है ना, कि शायद ये भी दुनिया हो सकती है, जहां पर क्या होगा, हम्म। मैं क्योंकि कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिएट होगा एक लेवल, जहां पर अमीर बहुत ही अमीर होगा, और गरीब के पास खाने का पैसा नहीं होगा। तो क्या होगा, चोरी चकारी बढ़ेगी, हम्म हम्म। गलत काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब कोई अनएम्प्लॉयड, मास अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, उसको ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, सुसाइड थोड़ा ना करेगा, मारेगा वो। बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो करेगा कोई। तो उसकी वजह से तो चोरी चकारी, उल्टी सी चीजें बढ़ेगी। फिर सही बात है, अमीर लोग बहुत डिसाइड स्केरी करेंगे है। कि एक हाँ। सिटी बनाते हैं, एक गार्डेड सिटी बनाते हैं, इसके बाहर आर्मी वार्मी लगाएंगे, और वहां पर सिर्फ इसी टाइप के लोग रहेंगे, जिसमें ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे रूल सेट हो जाए। मुझे लगता है हम शायद इस दुनिया में जा सकते हैं। हम्म अरे ब्लैक मिरर हम्म। देखा है आपने? हाँ, देखा मतलब है। उसके अरे वो हाँ। उसके जितने एपिसोड्स हैं ना, मुझे लगता है सारे रियलिटी आने वाली है यार उसमें। हाँ, हर हाँ। उसमें भाई नहीं हर था, एक उसमें वो एपिसोड। नेटफ्लिक्स वाला नहीं था, हाँ 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 नेटफ्लिक्स वाला हाँ, नहीं था उसके नेटफ्लिक्स अंदर। वाला। तो मेरे को भी वो लगता है, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी आई नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर जब उस लेवल पे हम्म। पहुंच जाएंगे ना, मतलब क्वांटम कंप्यूटर मेरे पास पर्सनल है, इस लेवल पे जब पहुंच जाएगी हम्म। क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो मेरे खुद के एआई हम्म। बहुत एडवांस हो गए। हम्म। तो मेरे घर के एक अंदर ही जैसे एसी लगता है, वैसे ही एक सिस्टम आया करेगा क्वांटम कंप्यूटर का, वो लगेगा, और मेरी सारी प्रोसेसिंग वो वहीं कर दिया करेगा। जो अभी और बोल रहा हूँ, मुझे तो पता नेटफ्लिक्स है, की बात कर रहा हूँ मेरे ना। को तो हाँ, मेरे को तो पता है साहिल, एक और चीज लगती है कि शायद ना ह्यूमन टच भी जो है ना, लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन, वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैं आज की डेट में अगर मेरे को अपने कुछ फोन खरीदना है मेरे को, तो मैं अपने 10 दोस्तों से बात करता हूँ। मेरे को एक बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, 10 दोस्तों से बात करता हूँ। अब मुझे वो सारी हम्म, बातें ही नहीं करनी है। दोस्तों से मेरा कॉन्वर्जेशन होगा सिर्फ बखैती के लिए। ठीक है, मतलब हम्म, मेरे पास या मेरे फोन पे मेरे को पूरी वर्ल्ड की नॉलेज रखने वाला चैट जीपीटी है। वो मेरा हाँ, असिस्टेंट है, वो मेरे को सारी चीजें बता देता है। दोस्तों से 10 गुना बेटर ही वो आउटपुट देगा। दोस्त शायद सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट मैं वो सारी चीजें मैं चैट जीपीटी पे ही बोल सकता हूँ। ऑनलाइन क्या क्या रिव्यूज आए हैं मेरे को एक बार क्लब करके बता दे। तो आपको नहीं बिल्कुल, लगता ह्यूमन टच पे भी वो प्रॉब्लम आएगा? हो सकता है। क्या है पता ना, मतलब मेटावर्स की तरफ हो जाए दुनिया।
मिलना भी हाँ होगा, मतलब फिजिकल मिलेंगे नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं घर पे बैठा हूँ, इतनी दूर कौन होगा जाए। भाई, एक्चुअली होगा। हाँ भाई कनेक्ट, चला भाई क्लब में मिलते हैं, तो यहाँ पे हाँ डन। क्लब में बैठ गए, आप वहां पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, हम हमारे रोबोट को दोनों को पता लग गया कि हमको बर्गर देना है, तो उसने यहाँ बर्गर सर्व कर दिया, आपको वहां बर्गर सर्व कर दिया, हम दोनों खा रहे हैं। कई बार और मैं और सारी सागर ऐसे सेंसरी ना वो टेक्नोलॉजी भी GTA तो आ रही 5 है ना, खेलते हैं। जैसे हाँ वही। आप टच एंड फील कर सकते हो, ऐसे ग्लव्स जो आए हैं, है ना, जो मेटा हाँ निकाले भी हैं, यू कैन हाँ फील बिल्कुल। इट। तो हम्म। अभी तो ये सब भी आ रहा है ना कि चाइना एआई की वो बना रहा है, गर्लफ्रेंड्स बना रहा है। आपको क्या लगता है कि हाँ हमें क्या फ्यूचर में, क्या हम ऐसा गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे एआई, जैसे एक हर करके मूवी थी आएगा आएगा अरे आएगा, हाँ हाँ 100% हाँ आएगा। हर वाली। भाई। हाँ अब हम्म। लगता है कि वो रियलिटी हो सकती है भाई, नियर फ्यूचर बिल्कुल में, हो डॉल्स विल सकता है गेट 10-15 रिप्लेस्ड। साल में ही हो जाए। हाँ भाई, लाइक लाइक नहीं मेरे ट्वेंटी को फोर लगता है सेवन होगा, आपके लिए अवेलेबल है। होगा होगा होगा। और अभी वो देखी थी मैंने, अपलोड देखिए, अपलोड वेब सीरीज है। नहीं ये नहीं देखे अपलोड, मैंने। नहीं अपलोड नहीं में क्या होता देखिए। है, बंदे की कॉन्शियसनेस को अपलोड कर देते हैं सर्वर के ऊपर, ओ फक। बंदा अच्छा। मर मतलब एक अच्छा हाँ दुनिया बनी देखी हुई है है, मैंने वो उसके एक मरने के दुनिया बनी बाद हुई ना। है, हम मरने के बाद वो बंदा जब मरने हाँ वाला होगा, मरने से पहले उसकी कॉन्शियसनेस को अपलोड कर देंगे, और उसकी एक डिजिटल कॉपी बन गई है, और एक और दुनिया है, उसकी, वहां पर सबके सब डिजिटल हाँ, रह रहे हैं, अमर है। और उसकी गर्लफ्रेंड है रियल लाइफ में जो उससे मिलती रहती है, शायद उसी के उसी हाँ वर्ल्ड के बिल्कुल, अंदर, हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, अब तो उसका सीजन भी खत्म हो गई सीरीज, बहुत बढ़िया ये है। क्या होगा यार आगे। नहीं बट क्या एआई पे कभी कॉन्शियस हो सकता है वो? नहीं हो सकता पता राइट। नहीं ना, हम हमको नहीं पता ना, देखो, अगर एक एआई हो, एक ऐसा मॉडल हो, एक ऐसी डिवाइस हो, फोन टाइप्स या कुछ भी, जैसा आपका चश्मा है या कुछ भी, वो कॉन्स्टेंटली मुझे 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, जहां मैं देख रहा हूँ वो हम्म देख रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहा है, तो हम्म जितना मुझे समझ में आ रहा होगा उतना उसको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे हम्म धीरे अगर फ्यूचर में एजीआई क्रिएट होता है, मतलब एआई खुद से सोचने लग जाता है, तो उसके पास में अगर ये हम्म डेटा लेयर आ जाएगी कि मेरे को कितना कुछ पता है, हम्म तो वो मेरे तरीके से ही हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा ना। हम्म। अरे बहुत ही स्केरी है यार मतलब कि अगर कल की डेट में एक रोबोट बन जाता है जो कि बिल्कुल ह्यूमन के जैसा है ना, उसके बना अंदर दिया। डिसीजन मेकिंग पावर भी है ना, और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी है, और वो जा करके हाँ। किसी को मतलब मार मार करके अधमरा कर देता है, हाफ मर्डर का टाइप का कुछ अगर वो हम्म, कर देता है, तो मतलब उसके ऊपर भी तो केस होना चाहिए ना फिर तो हम्म। एआई के ऊपर भी सारी पॉलिसीज बननी चाहिए। और उनको रोकेगा कौन ना, सारी बात तो ये है ना, आप सोचो, आज इंसान दुनिया में राज क्यों करता है, क्यों कंट्रोल करता है है, पूरा। हम कंट्रोल सबसे है ना। पावरफुल है ना, हम सबसे इंटेलिजेंट है, बिल्कुल हम सबसे पावरफुल है। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। हमसे ऊपर आ जाएगी एक एआई टेक्नोलॉजी, तो क्या भरोसा कि वो हमसे राज नहीं करेगी। टर्मिनेटर 4 भाई, सैल्वेशन। नहीं, There's सबका nobody यही तो कहना coming है, to save me. Okay. सबका यही तो टेक है, मतलब ज्यादातर लोगों का यही तो टेक है कि एक स्केरी साइड है, सबके सब एआई की तरफ तो जा रहे हैं, बट एआई ने अगर सेल्फ अवेयरनेस ले ली, और वो तो दुनिया के डेटा पे ट्रेंड है ना, दुनिया में हम्म। अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो जैसे एक इंसान में अच्छाई बुराई होती है, वैसी उसमें भी होगी। तो बिल्कुल, और वो अगर तो मान लो, बायसनेस थोड़ी तो होगी, लेफ्ट लीनिंग राइट लीनिंग चिट्टी, डिपेंडिंग याद है ऑन द अगर चिट्टी? क्रिएटर। चिट्टी याद है चिट्टी, किसी को? अगर एक एआई ने क्या? 1000 एआई बनाने शुरू कर दिए, 10,000 एआई बनाने शुरू कर दिए, उसमें से एक हाँ डिफॉल्ट कर गया, एक नेगेटिव निकल गया, हाँ हाँ, मे वो बी अपने बना हाँ। लेगा ना फिर। तो फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। भाई मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनने, चल रहे हो क्या कोई मेरे साथ हिमालय पे? मैं गोवा में ही सेटल हो रहा हूँ, देखो जॉब तो जानी मैं है तो 2 साल के बाद। भाई पता है, बैठ आज के जाते हैं। टाइम पे ना, पता है यही जरूरी है। आज के टाइम पे जो भी आपका काम चल रहा है, सेव कर लो दबा के। आगे हाँ कुछ मैं नहीं पता हम्म आपका काम चलेगा नहीं चलेगा। चाहे तो यूट्यूब पे कमा लो, अभी के टाइम पे यूट्यूब भी आगे बंद होने वाला है। मुझे नहीं लगता, जैसे ध्रुव राठी यूट्यूबर है, ठीक है, उसकी हाँ टीम में कोई स्क्रिप्ट लिखता होगा, वो आगे प्रेजेंट करता है। इतना इजी है बिल्कुल ना एआई के लिए उसको रेप्लिकेट करना, उसके कंटेंट को। बिल्कुल। तो फिर अभी आप क्या ध्रुव होगा राठी की, आगे, हम जो ध्रुव पॉडकास्ट राठी कर की रहे हैं। 50 स्क्रिप्ट लो, 50 स्क्रिप्ट लो ध्रुव राठी की, जो मैंने अभी बताया था, टेक्स्ट फाइल में कॉपी मारो और कर लो, हाँ ध्रुव हाँ राठी हाँ की हाँ स्क्रिप्ट हाँ बन हाँ जाएगी, हाँ। बन जाएगी, अभी बन कोई जाएगी। भी एक टॉपिक दे दो कि इस टॉपिक पे ध्रुव राठी के स्टाइल में मतलब कि एक डिलीवर कर दो। वही है, बस हम जो भी डीप रिसर्च मार पॉडकास्ट कर दो, रहे हैं, हम तीनों के एआई बॉट्स आ जाएं। हमारा बस। स्टाइल उसने मिमिक कर लिया, सब अंडरस्टैंड कर लिया कि पीके हंसता कैसे है, साहिल बोलते कैसे हैं, हाँ उनकी रिसर्च क्या हाँ होती है। सब कुछ आके हाँ। प्रेजेंट कर दिया 1 घंटा। उसको लिख दो कि यहाँ बिल्कुल। बकचोदी करनी है 1 घंटा आके, वो करा देगा भाई तीनों में।
सोच के देख क्या भाई यार होने वाला है। टेंशन दे दिया है भाई। साहिल भाई टेंशन दे दिया है आपने यार, मेरी एंड आज की अभी तो पार्टी यूट्यूब खराब हो चैनल जाएगी ग्रो गोवा होना में। स्टार्ट हुआ था अपना। नहीं, टेंशन तो मुझे बहुत टाइम से है यार, सही बताऊं तो। मतलब मुझे 1 डेढ़ 2 साल से, और सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग ना समझ हाँ। नहीं पा रहे इस बात को ना कि क्या होना है। लोगों को अभी भी लग हम्म। रहा है मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। अब होगा क्या, ये ना अभी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। 1 से 2 साल के अंदर ये इफेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। ट्रू। हम्म। ठीक है, उसके बाद में चीजें स्केरी होगी। अभी जो हमने बातें करी है, ये रोबोट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो टाइम है। ठीक है, वो दस हाँ। बीस 30 साल है। अपनी लाइफ टाइम में जरूर देखेंगे हम बहुत सारी चीजें पर, हाँ। ये पक्का हाँ। है। क्योंकि पता है क्या, एक चीज होती है वर्टिकल एस्केलेशन, मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हम्म। ऐसे बढ़ती है ना। अब हम्म। मान लो एक टाइम पे एआई इतना स्ट्रांग हो गया, वो खुद का कोड लिख पा रहा है 100% हम्म। एक्यूरेसी से। तो क्या होगा, हम्म। हमको सिर्फ उसको कंप्यूटेशन पावर देनी है। जो काम करने में 1 लाख डेवलपर्स को 1 साल लगता था, एआई शायद उसको 1 घंटे में करके दे देगा। बिल्कुल। समझ रहे हो क्या होगा। जैसे भी आप गूगल की बात कर रहे हो, गूगल बीमारियों को ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ। वो कहेगा चल कैंसर सॉल्व करते हैं, 10 मिनट सॉल्व हो चुके हैं। हम्म। चल अब ये वाली हम्म। बीमारी भी सॉल्व करते हैं, हो ये भी हो गई है, अगली ये करते हैं, ये करते हैं, आपस ये में करते मचे हैं, पड़े ये हैं भाई, करते हैं, ये ये बहुत करते हैं, ये सोच करते रहा। हैं। क्या पता 5 घंटे के बाद वो कहे चल यार अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनते हैं। सही में यार, मतलब कि एंटीनेटलिज्म इज द वे फॉरवर्ड फिर आई गेस। मतलब तभी हमारा कुछ हो सकता है। मत करो बच्चे भाई, बच्चों को मत नहीं, डालो ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड में। क्यों? अच्छी बात ये है हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ना डिफरेंस बहुत बड़ा एडॉप्शन रहेगा थोड़ा तो। सा स्लो होगा, बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम हम्म। 10 साल 15 साल भी हो सकता है, टियर 2 टियर 3 सिटीज तक इस लेवल पे एआई ना पहुंचे। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ जो स्मार्ट लोग हैं ना, जिनको सब कुछ आता है, उठो, टियर 2 सिटी में जाओ, कोई भी छोटी टियर 2 सिटी में जाओ जहाँ पे 50,000 लाख बंदा बैठा है, हम्म। उस लाख बंदों के भगवान बन जाओ। मतलब सही बात है। वहां वहां की हाँ। सारी सर्विसेज तुम ही देते हो, और उस रेट पे देते हो जो कोई हाँ। नहीं दे सकता। कोई और हाँ। सोचता भी नहीं है तुम्हारे से कम्पीट करने का, क्योंकि तुम मोनोपोली उस लेवल क्रिएट के हो। कर लो जाके। हाँ। बस वहां बात पे खत्म। जाओ, मोनोपोली क्रिएट करो अच्छा, और इसमें फिर। एक, इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा साहिल, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी फील्ड्स हैं जो लाइक एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा फ्यूचर में कभी? कुछ यार है अभी ऐसे ना सेक्टर्स? बहुत सारे आते हैं, मतलब हर बंदा बोलता है कि एआई ये नहीं रिप्लेस कर पाएगा, ये एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कभी ना कभी तो वो भी रिप्लेस हो जाएगी। किसी को ये झूठी हम्म। एडवाइस देना है ना, हम्म। क्योंकि पता है क्या है, हर कंपनी की खुद की बायसनेस है। अगर मैं चैट जीपीटी वाला हूं, और मैं अभी जो हमने पॉडकास्ट किया, अगर मैं चैट जीपीटी का फाउंडर होता, चैट जीपीटी बंद हो जाती, गवर्नमेंट बंद कर देती। हम्म। हम्म। तो कोई भी कंपनी वाला सामने आके बहुत सारी बातें नहीं बोलेगा। उनको भी पता है हम्म। डार्क साइड क्या क्या हो सकती है। वो कह रहे भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं होगा, ये बहुत कम हम्म। चांसेस है। मैं कह रहा हूँ 1% चांस है तो ना, हम्म। 1% एआई नहीं भी है, हमको बायस है दिखाई ऐसे, दे रहा पता है। है? एआई से पूछेंगे ना, मैं कंटेंट राइटर हूँ, क्या मुझे रिप्लेस करेगा एआई? उसका आता है, नो नो हम्म, नो, इट कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन टच, आप हाँ, टेंशन मत लो। अभी वही तो कह रहा हूँ, अभी सटल मेरे वे को कोई यानी बोल रहा, सटल वे में बोल रही है अभी अभी वो। किसी ने बोला कि सेल्स वाले जो रेप्स होते हैं ना, किसी रिपोर्ट में ही पढ़ रहा, सेल्स रेप्स हाँ। कभी नहीं हाँ। जाएंगे, हाँ। जो वन ऑन वन हम्म। हैंडशेक करके काम करते हैं। अब आप खुद सोचो, जितना भी हमने डिस्कशन करी है, सेल्स रेप्स नहीं जाएंगे? हो सकता है। जाएंगे, जाएंगे। 100% जाएंगे। ऑलरेडी जा रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ ना हम लोग की डिजिटल मार्केटिंग हाँ, फील्ड में, मतलब कि पहले जैसे हाँ, याहू में मतलब कि 20-20 बंदों की टीम होती थी, आजकल एक हम्म, दिखता है बंदा, एक सेल्स हाँ, वाला बंदा है। खा गए ना हम्म, जॉब्स तो। हम्म, सारी अच्छा, और इसमें जो प्रोग्रामेटिकली पता आपकी है, इन्वेंट्री अवेलेबल है ना। और एक पता है इशू क्या आ रहा है इसके अंदर, जैसे मेरी हम्म, कंटेंट राइटिंग की टीम है, तो पहले ना हम बिगिनर राइटर्स को हायर करते थे एज अ ट्रेनी, एज अ इंटर्न। ठीक है, कि हम्म, वो कुछ ऐसे लिख के देंगे और उसको हमारे एडिटर्स रिफाइन करेंगे। अब क्या हो हम्म, गया ना, एंट्री लेवल राइटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एआई हम्म, एंट्री हम्म। लेवल वालों से बहुत बेटर है। और आजकल ये बिल्कुल, क्राइसिस चल रही है, जो कि बिगिनर्स है ना, जो किसी फील्ड में न्यू एंटर कर रहे हैं, उनको वर्क हम्म, एक्स करने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हम्म, कौन सी कंपनी हायर करेगी एंट्री लेवल एम्प्लॉयज को जब एआई उनसे बेटर काम कर रहा है? तो जब हम बात करते हैं ना सही कि बात। एक्सपर्टीज गेन करो, ये सब करे कैसे गेन, जब मेरे बिगिनर्स को तो की जरूरत ही नहीं है किसी कंपनी में? इसलिए मैं एडवाइस नहीं करता। कोई मुझसे पूछता है ना करियर क्या करे क्या करे, मैं क्यों किसी के करियर को डिसाइड करूं जब मुझे खुद नहीं पता कि क्या चलेगा। सच बताओ ये तो। नहीं तो सी पता, लिटरली नहीं हाँ। पता आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हम हम करियर की बात कर रहे हैं 10 साल डाउन द लाइन, हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई 1 डेढ़ साल में ये कमा ले। हम बात कर हाँ। रहे हैं सही क्यों, बात है। बंदा चाहता है, अभी अगर उस बंदे की एज है अभी 17 18 साल, वो 30 साल में तो शादी करेगा। हाँ। 30 साल में तो पता नहीं क्या हो चुका होगा, मतलब 12 साल में तो पता नहीं क्या हो चुका होगा।
सेविंग वही करो ना, भाई जो भी। 2022 में आपका ये जब आया था आपका जीपीटी, राइट? और अभी हम लोग हाँ देख लो 2025 में कितना इवॉल्व हो गया, एजेंटिक एआई आ रहे हैं, मतलब अब तो नेक्स्ट लेवल इवॉल्व हो गया 3-4 सालों में, तो नेक्स्ट के भाई जो 10 साल वॉइस में तो मोड है ना, भगवान ही जाने। जो वॉइस अरे मोड है यार चैट कितना जीपीटी का, भाई औसम है 2-3 साल यार, हम्म। में कितना इतना औसम एडवांस है। हुआ है ना। अभी जो लाइक लेटेस्ट अपडेट आया है हंस रहा है। 5 का। हाँ भाई जो हाँ 5 बिल्कुल का भी ह्यूमन जो अभी टोन लेटेस्ट है। अपडेट आया है। हाँ। हाँ बिल्कुल मजा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है यार, बहुत सही हम्म, कॉन्वर्जेशन होती है उसके साथ ना। वो डाल दो मैं किसी तो बहुत एआई यूज करता रोबोट में, बना लो गर्लफ्रेंड उसको। हूँ। नहीं मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं पता ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। मुझे लगता है ना जैसे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं वो चैट जीपीटी को देता हूँ और उसको डीप रिसर्च के लिए लगा देता हूँ, ताकि वो पूरे इंटरनेट से हम्म। रिसर्च करके उसके बाद डेटा आ जाए। उसके बाद मैं ऑडियो हाँ मोड ऑन करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ऊपर सब कुछ पढ़ ले, हाँ लेट्स कॉन्वर्सेट, पता मुझे क्या क्या हो रहा हाँ है। फिर लेकिन ना मैं उसको इसमें बीच में पता है। काटना होता है, मैं काट के क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। कहीं पे मुझे लगता है तो मैं हाँ। कहता हूँ इंटरनेट से रिसर्च कर, फिर मुझे बात करियो, हवा में बात मत कर। फिर वो इंटरनेट से रिसर्च करके मेरे पास लेके आता है। पर इसी पे ना मेरा एक एड ऑन भी है, पता है, जो लोग आजकल हाँ। कंप्लेन करते हैं ना गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं कर रही है, यहाँ के हम्म, कॉलेज स्कूल्स की हालत खराब है। मुझे क्या लगता है हम्म, आज के टाइम पे ना, अगर कुछ भी आपको सीखना है ना, आपके हाथ में है वो लर्निंग एक्सपीरियंस। चैट जीपीटी हम्म, खोलो, यूट्यूब खोलो, आप कुछ भी सीख सकते हो। क्या आपको बिल्कुल। लगता है कि एजुकेशन मॉडल जो है अब एआई ने इतना ज्यादा इजी कर दिया है ना, आपको रिलाई करने की जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेजेस पे। मैंने जो कंटेंट राइटिंग सीखी है, मैंने किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखी, सेल्फ लर्न किया है यूट्यूब पे, कुछ यूडेमी कोर्सेज पे। और जब से एआई आया है, तब से तो हम्म, इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया ना मेरी नॉलेज में भी। मुझे कुछ भी हम्म, माइंड में डाउट आ रहा है, बस एआई खोलता हूँ, प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मेरे को आंसर मिल जाता है। और ये हम्म, फैसिलिटी लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसका फायदा भी नहीं उठा रहे हैं। वो भी वही अभी रिलाई कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कोर्स करूंगा, वहां जाके 6-6 महीने के अभी तक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिक रहे हैं, जो हम्म। 70-70, 80-80 हजार रुपए लेते हैं। और देखो भाई कोर्स वो अभी बेचना पैसे प्रॉब्लम नहीं बना है। रहे हैं, उनको ही पता है 2 साल के बाद मैं कह नहीं रहा हूँ होगा, तो अभी कोर्स पैसे बेचना भी बना रहे प्रॉब्लम हैं। नहीं है। कोर्स बेचना भी प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है जो पढ़ा रहे हैं ना, उस बंदे की खुद की नौकरी 20,000 रुपए की है। हाँ हम्म। ट्रू। 20,000 रुपए की सैलरी लेके वो 25-25, 30-30 बच्चों के बैच को पढ़ा रहा है और सबको कह रहा है मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा। ये तो अब आत्मा से झूठ बोलना हो गया यार। अच्छा, ये एक अभी कोर्स आया था ध्रुव राठी का, उस पे क्या ओपिनियन है आपका? उससे सारे एआई मॉडल्स को कंबाइन किया। टाइम पास है और क्या है। टाइम पास वाली बात है। वो वही वाली बात है जो भी बात नहीं कर रहे, जितना कमा और सकते हो इसको कमा लो। स्टार्टअप कह के बेच रहा है कि ये मेरा स्टार्टअप है। बात यही है ना, जितना कमा सकते हो कमा हाँ लो। वही उसको मैं हाँ भी समझ बोल में रहा आ हूँ। गया होगा। बाकी मुझे ऐसा लगा कि उसकी नॉलेज से कि वो अभी ना एआई में भी शुरू हुआ है। हम्म। बात ये है ना, कई लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होती है, वो सोचते हैं कि उनको बहुत कुछ पता है। वो वाला सीन लगा मुझे तो, क्योंकि किसी हम्म। यार बंदे से ही ये ना, बात ये हुई थी वो वो। फर्स्ट वेव है, पता है ये साहिल, ये ना फर्स्ट वेव है। जितने ज्यादा सर्फर्स चढ़ सकते हैं ना इस फर्स्ट वेव पे, वो लोग तो अपनी सिक्योर यार कर लेंगे, और जो मैं पीछे कह रहा रहेंगे ना हूँ, वो नहीं कर पाएंगे। शायद 2-2.5 साल पहले मैंने एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया था जो रैपर बना रहा था। हम्म। 2.5 साल पहले रैपर बनते थे यार। आज तो ना रैपर्स बनते हैं कि आपने खाली एपीआई हम्म। के ऊपर प्रोडक्ट बना के दे दिया। बिल्कुल हाँ। और ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा विजन होता ना कि हम चैट जीपीटी टाइप कुछ बना रहे हैं, पीछे चैट जीपीटी की एपीआई चल रही है, बट लोगों के डेटा के हम्म। हिसाब से हम अपने आप को और ग्रो करेंगे, कि उसमें मशीन हम्म। लर्निंग आएगी जिसकी वजह से और एडवांस हो जाएगा, तो मैं कहता भाई ठीक है, मोड क्रिएट हो गई हो दो पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। बट समझ में नहीं आती कहानी ना। ये वही वाली बात है, जितना कमा सकते हो कमा लो, हम्म। क्योंकि खत्म हो ही पाँच जाना दस है। साल है मेरे ख्याल से कमाने के लिए ना। और नहीं, अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, नंबर पॉइंटर्स बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। कौन सा, ये ध्रुव ऐसे। राठी का? है। हाँ ध्रुव ध्रुव राठी का। को- वाला। हम्म। हम्म। क्या है देखो, पहली बात लोगों ने फोमो में ले लिया। हाँ। ठीक है, ओ भाई ने कुछ निकाला, भाई ने कुछ निकाला है। वो फैन फॉलोइंग होती है, हम्म। वो बस फैन लोग कुछ भी फॉलोइंग ने ले खरीद लिया, लेते हैं। वो अगले महीने की सब्सक्रिप्शन नहीं करवाएगी वो, क्योंकि वो हाँ। यूज ही नहीं हम्म। करेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई बोल रहा है ना कि स्टार्टिंग में से 4 लाख दिए थे उसने ना टोकन्स, हम्म। और हाँ लोग कह रहे हाँ। हैं कि एक एक महीने में खत्म नहीं होते लोगों की, ये वो। मतलब इस स्टेटमेंट से ही मेरे को समझ में आ गया था कि उसको कुछ ज्यादा नहीं पता। 4 लाख हम्म। हम्म। टोकन क्या होते हैं यार। हम वो लोग हैं, चैट जीपीटी की ना ऑडियो खत्म हो जाती है, वो कहता है भाई तेरा खत्म हो गया टाइम आज। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, लिमिट रहती है। हाँ, हम वो लोग हैं जो चैट जीपीटी की लिमिट निकाल देते हैं। तुमको ऐसे हम्म। लग रहा है कि 4 लाख टोकन नहीं यूज होते होंगे। फिर अभी नया गेम खेला गया है, टोकन्स बढ़ा दिए गए हैं, 30 लाख टोकन्स कर दिए हमने। उसमें भी पढ़ोगे ना, उसमें भी बहुत फुद्दू बनाने वाली बातें हैं।
हम्म कि जो सस्ते वाले मॉडल्स है उसको एक टोकन पे रख दिया है, जो एक्चुअली ठीक ठाक रेट के टोकन्स है उनको हम्म 2x रख दिया। वो एक हम्म टोकन नहीं, वो उसमें एक टोकन का मतलब 2 टोकन है। हम्म बट मैं ओ कहता हूँ ठीक है, पहले मार्जिन ज्यादा था, मार्जिन कम कर दिया उसने, बट ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये कोई हम्म स्टार्टअप थोड़ी है, ये तो स्कैम चल अ, रहा है, लिटरली अब बताओ बड़ी तो। बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं, मैं तो बोलना नहीं चाहता। हाँ पीछे जिसने प्रोडक्ट बनाया है ना वो कौन है? वाई वाई कॉम्बिनेटर का बंदा है। वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड कंपनी नहीं है, पहली क्लियर, लोगों को लग रहा है वाई कॉम्बिनेटर बैक कंपनी है। एक बंदा हम्म है जिसकी कंपनी को बंदे ने वाई कॉम्बिनेटर ने बैक कर रखा है, वो बंदा है वो। हम्म ठीक है। हम्म और वो बंदा कौन है? वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म चलाता है, नाम नहीं लूंगा मैं, पॉपुलर हम्म एडटेक प्लेटफॉर्म चलाता है, उन्होंने इसका प्रोडक्ट बना के दिया है, पार्टनरशिप में बेचा जा रहा है, तू बेच अपना डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर, हम पीछे का देख लेंगे। हम्म बात ये है। जब साहिल मतलब कि जैसे एक एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसके पहले अपन पॉडकास्ट एंड करें, सो मैंने कहीं पे ना हम्म, एक वो रिसर्च में पहले पढ़ा था कि एक प्रॉम्प्ट आप जो देते हो ना, और जो उसका जो भी आउटकम आता है, तो उसका जो कार्बन एमिशन होता है ना, वो काफी हम्म, हाई होता है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का। और अभी तो एडॉप्शन रेट इतना ज्यादा है भी नहीं, मतलब कि जो आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है ना, जैसे लेट्स से इंडिया में है। हम्म, मैं बोल रहा हूँ अगर हम्म। ग्लोबली एक चीज सबको यूज करने लगेंगे तो इससे तो मतलब और जो कार्बन एमिट होगा उससे फिर क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पैक्ट आएगा, वो उसके लिए क्या कर रहे हैं फिर लोग। ये पता नहीं, मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे ना। अभी अभी बताता हूँ, मैं रिसेंट एक न्यूज बताता हूँ, हाँ, जिससे ना, आप साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से? कॉमर्स भाई। या मैं तो साइंस से था, बायो से। हाँ तो ठीक है। 11th क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की सच्चाई पता लगी तो हाँ कैसा हाँ लगा हाँ। था? या मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा था यार, मैं ऐसे लास्ट में पढ़ता था और फिर एग्जाम निकाल लेता था। मुझे नहीं यार, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बचपन में क्या कहते हैं, बचपन में कहते हैं 10th क्लास तक कि भाई ये बीच में सन की तरह न्यूक्लियस है, उसके हाँ आर पार वो घूम रहे हाँ हैं, ठीक है। पर बाद में बताया हाँ। गया 11th क्लास में, भाई ऐसा नहीं होता, इसमें भी ऑर्बिटल्स होती है, sp1 2 3 हम्म ऐसे 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 घूमती है। जब हम्म 11th क्लास में आप जाते हो, आपको लगता है यार अभी तक जो पढ़ाया गया था ना उसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक हम्म ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक जो हमने सोचा है ना उसका कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च निकल के आई है, जो हम ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ जो हाँ। ओजोन डिप्लीट हो रही है, ये हो रहा है। ओजोन लेयर, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ओजोन की हील होने की वजह से 2050 तक हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। उसके हील होने से, ये क्या बात हुई यार, आप समझ रहे हो ना? इंसान रहे हम जिए कह तो रहे हैं जिए हम कैसे। कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ओजोन लेयर अंदर हीट को ट्रैप कर, मतलब हीट को नहीं जाने बिल्कुल देती। हाँ तो हाँ अर्थ की हाँ हीट हाँ। बाहर भी तो नहीं जाएगी। अच्छा, फिर वो तो मतलब कि हाँ हाँ, उसका एक वो कुछ टर्म होता तो है ये ना, अभी ग्रीन अभी हाउस लेटेस्ट इफेक्ट, सो रिसर्च फॉर है, अभी थोड़े दिन एग्जाम्पल। पहले की बात है। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं हाँ, पढ़ूंगा हाँ, इस ग्रीन पे। हाउस इफेक्ट, तो हाँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी की हम्म। खबर है, मतलब हमने अपने टेक न्यूज वाले चैनल में कवर करी थी। मेरे तो जमीन हिल गई, मैंने कहा क्या अच्छा। बात कर रहे हैं भाई ये। तो हाँ, ये अभी तो तक मतलब हमको मैंने एसी फर्स्ट बेचे टाइम गए, सुना है अभी। कह के जी इसमें हमने महंगी वाली गैस यूज करी है। महंगी वाली गैस हाँ इसलिए यूज करी है क्योंकि ये ना ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करती। फ्रिज के अंदर ये वाली गैस यूज करी है क्योंकि ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करती, हाँ कह हाँ के हाँ हमको हाँ बेचा गया। आज बता रहे हैं ये हाँ। रिसर्च निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है? हमको खुद नहीं पता कि कौन सी चीज क्यों हो रही है। फिर साहिल, इसका मतलब ये है हम्म कि मरना तो तय है, चाहे अगर ओजोन लेयर हट जाएगी तो भी मरेंगे, और अगर बन गई पूरी हील हो गई नहीं, तब भी इसका मतलब मरेंगे। ये भी है कि ना, हो सकता है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज ये सारी बातें फैली जाती है ना, इसमें से बहुत सारी मिथ्या भी हो, जो हाँ। हमको शायद पता ही नहीं है कि हमारी। क्योंकि देखो क्या है, अभी हमको जो जिसने बता दिया मान लेते हैं वो बात। अगर आप लॉजिकली हम्म देखोगे, इंडिया में इस टाइम रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर 50% अबव हो गया है, पता है कोई बात? फिफ्टी अच्छा, परसेंट नहीं ये हो नहीं गया पता। ये। 50% अबव हो गया है। अच्छा। हाँ, ओके। पर हमको ये पता ही नहीं है। ये टारगेट जो हमको हाँ। 2030 में अचीव करना था, हमने आज ही अचीव कर दिया। तो हम लॉजिकली देखा जाए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, बट कोई हम्म इस हम्म बारे में बात ही नहीं करता। हम्म। ये सब तो एमिशन की ही बात करते हैं कि अभी इतना बढ़ गया, और मोस्टली इंडिया को तो आप छोड़ दो, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये लोग तो जिस लेवल पे ये लोग का वो कंजम्पशन है ना, वो तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल है। वहां का बिल्कुल। एक बंदा वर्सेस इंडिया के 10 बंदे, आप ऐसे लगा सकते हो। पर वो पावर जनरेशन किससे हो रही है, सवाल ये है ना। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से हम्म बना रहे हैं, सोलर से कर रहे हैं, विंड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सवाल वो है ना। हम्म तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो हम सोच रहे हैं, अगर कार्बन एमिशन मैटर भी करती है, क्योंकि मेरा अभी वो न्यूज हम्म पढ़ने के बाद ना मेरा थोड़ा विश्वास उठा हुआ है कि क्या पता ये हम्म पूरी मार्केटिंग गेम हो। क्योंकि बेचना है ना हम्म यार, आप समझो ना। हम जैसे लोगों को कुछ नहीं पता है, हम तो घर बैठे हैं, हम्म
किसी हम्म। बड़े लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमको ये वाली गैस बेचनी है ताकि हम एसी का रेट बढ़ा सके, फ्रिज का रेट बढ़ा सके, हाँ। तो चलो ये वाला रूल पास कर देते हैं। किसी बड़े बंदे ने डिसाइड किया हम्म। कि इंडिया के अंदर E20 फ्यूल ले आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। कॉन्स्पिरेसी भाई लोगों थ्योरी। को प्रॉब्लम ही हो रही है भाई, अब गाड़ियों ये की कह रहा हूँ ना, ये परफॉर्मेंस जो डाउन हो रही है। सोचा गया था ये होगा, पर क्या पता उसके पीछे एक बड़ा मार्केटिंग एंगल हो ना। हमारे हाँ। दिमाग में बात डाली गई थी कुछ और, ऐसे ही हम अभी सोच रहे हैं ईवी कि भाई कार्स का ले अभी लो ना, कार्बन। हाँ। अब ईवी कार्स का क्यों बूम है? हर कंट्री को लग रहा है कि हाँ हम एनवायरनमेंट के लिए बेटर कर रहे हैं बाय सेलिंग मोर ईवी हाँ कार्स, लेकिन इसके बिहाइंड क्या हो हमें नहीं पता। कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है शायद। और बल्कि यार। कार्बन फुटप्रिंट के मामले में ईवी कार्स ज्यादा इम्पैक्ट कॉज करती है, क्योंकि जो उनका प्रोसेस होता है उसमें तो यूज होता ही है, चार्जिंग यार स्टेशंस में ये यूज होता है। देखो, अभी सॉल्व हो जाएगा ना, अभी सॉल्व हो जाएगा ना। अभी अगर आप देखोगे बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सोलर पैनल यूज होने शुरू हो रहे हैं। हम्म। हम्म। अगर मैं अपनी गाड़ी बात करके चलूं, मेरे पास ईवी गाड़ी है, मेरे पास सोलर पैनल है, मैं तो सोलर एनर्जी यूज कर रहा हूँ। हाँ वो बेटर है। हाँ। तो ये जो बातें है ना, ये बातें ना बुकिश नॉलेज पे अच्छी है, पर अब जब हम्म। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट देखेंगे ना, तब पता लगेगा। हम्म। क्योंकि जिसकी आप बात कर हम्म। रहे हो ना, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। उसमें हम्म। बोला गया कि 25% इंडिया के अंदर बाकी वो है, रेन्यूएबल है, बाकी 75% तो कोयले से आता है। बट अगर आप लेटेस्ट डेटा हम्म। देखोगे, ये तो बहुत पुराना है। मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 6 महीने पहले ही डेटा आ चुका है कि हम 50% हम रेन्यूएबल सोर्सेज से बना रहे हैं। हम्म। तो ऐसा क्यों नहीं पता? तो साहिल भाई, एंड करने के पहले थोड़ा सा कुछ ऑप्टिमिस्टिक वे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बता दे। वो तो ऐसे मतलब हताश होकर के जाएंगे डर गई है अदरवाइज। भाई ऑडियंस अब सुन के भाई कि अरे करे नहीं, क्या, आप भी डरना आप क्यों कलयुग का है? क्या करे। मैं कह रहा हूँ डरना क्यों है? इसमें डरने वाली बात क्या है? देखो, लोग जो सोच रहे होंगे होना करियर है खा जाएगा अपना। खा जाएगा, खा जाएगा। अभी तो कमाए ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इंडिया में एडवांटेज है कि हमारे पास बहुत सारी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी तो है ना, हम्म। जहां पर हम्म। ये चीज नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। टीयर 1 शायद नहीं रहेगा, टीयर 1 में और थोड़ी टीयर मार वन तो काटा है बढ़ ही, जाएगी। 4-5 ही तो है। हाँ मतलब 5-6 तो हाँ। सिटीज है। आप हाँ। वहां पे चले जाओ टीयर 2-3 में। टीयर 2 3 में जाओ, वहां के राजा बन जाओ, बना लो काम। हम्म। तो अब बस ये लोग है कि माइग्रेट नहीं करेंगे दिल्ली मुंबई बैंगलोर ना। अब दिल्ली मुंबई बैंगलोर से लोग जाएंगे मतलब टीयर मैं थ्री तो अभी भी सिटीज में। बोलता हूँ, मैं तो अपनी वाइफ को भी बोल रहा था ये वाली बात। मैंने कहा एक काम करते, हाँ। गांव ले लेते पूरा, अडॉप्टाइज कर लेते, हाँ। वहीं बड़ा हाँ। घर बनाते, अपनी फसल, अपना ही सब कुछ, वहीं खाया पिया। वो कहती पढ़ाई के कैसे बेटी? मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा एआई से। मैंने कहा बिल्कुल। एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर देखा जाए तो। आज जो नहीं बच्चों को है। पढ़ाया जा रहा है, वो फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आने वाले टाइम में। और ये बात हम्म। 100% शोरूम है। मेरी बेटी 5 साल की है, वो 20 साल की उम्र में अगर कोई करियर चुन रही है, 15 साल बाद वो जो भी आज कर रही है, 15 साल बाद वो हम्म। एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई एम 100% श्योर। तो फालतू का मैं हम्म। उसका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं, एनर्जी खराब करे, क्या करना है? चिल मारते हैं, आराम से खाएंगे पिएंगे, नेचुरल खाएंगे, अच्छी हवा में रहेंगे। हाँ मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतनी वहां पे सस्ता है, तो अगर आप थोड़ा कम भी नहीं, मैं कमा कह रहे रहा होगे हूँ, तो यूल बी मैं एबल टू कह रहा लिव हूँ पूरे प्रॉपर्ली। गांव के अंदर जीपीयू लगा दो, सोलर पैनल लगा दो, हर एक घर के अंदर जीपीयू है। हम्म। हर एक घर के पास एआई है। हमारा पूरा गांव इतना पावरफुल है एआई के अंदर। बंदा सोच रहा है भाई क्या चल रहा है। 5 कमिंग। या आई ऑलरेडी टुक शार्ट सो आई जस्ट कम डायरेक्टली। नहीं नहीं पहुंच रहा हूँ सर। चलो यार, मेरा कहाँ तो निकल इवेंट रहे हो? चालू हो रहा है। पार्टी चलने वाली है आज। यार अवार्ड फंक्शन है एक ना हम लोग का, कंपनी का ना। अच्छा, वो ये यूट्यूब रिटेंशन तो के पे तरीके बोलना होते हैं पड़ता है कंपनी ना, में। अवार्ड हाँ, फंक्शन। हाँ, ये साल में कंपनी ऐसे में एक बार वो एम्प्लॉयज को कर रिटेन लेते हैं करने ना। के लिए होता है, भाग छोड़ के ना भाग जाए ना। थोड़ा फील गुड फैक्टर। हाँ। चलो इसको ऐसा फिर है। करते हैं कंक्लूड। मैं इसको ना लाइक एंड भी इस भी नोट पे करता हूँ कि या जिसको भी स्ट्रगल, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि हम क्या करियर चूज करें, कौन सा पाथ पिक करें, कौन सा कोर्स करें, मेरे हिसाब से तो भाई आपको किसी कॉलेज स्कूल पे रिलाई करने की आज के टाइम पे जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी खोलो, यूट्यूब खोलो, आपको जो भी सीखना है, आप जिस भी स्किल में इवॉल्व करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। मैंने कंटेंट खुद सीखा है सेल्फ लर्न करके, पीके ने भी जो कुछ भी सीखा होगा, साहिल ने भी जो अब तक लास्ट 5 इयर्स में नॉलेज गेन करी है, सब सेल्फ लर्निंग के बेस पे ही करी होगी। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते अब कि यार गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, इंफ्रा इंप्रूव नहीं कर रही है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो रहा है। सब कुछ आपके मोबाइल पे है आज। तो आप खोलो चैट जीपीटी, खोलो ऑनलाइन जाओ, जो लर्न करना है करो,
उसमें एक्सेल करने की कोशिश करो, यही रहेगा। साहिल, कुछ आप एडवाइस दोगे जो ये ऑडियंस देख रही है इसको, और सब्सक्राइब बस यार करने को ट्राई नहीं करते भूलना। रहो। हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दो, पहली बात तो लाइक भी कर दो वीडियो, कमेंट भी कर दो। डरे हो ऐसे लिखो, थर थर कांप रहे मेरे पैर। मैं तो ये एडवाइस दूंगा यार, ट्राई करो, जो भी आ रहा है ना, जो भी नया आ रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना, हम कहते हैं ना जो एआई यूज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसकी जॉब नहीं जाएगी। मुझे लगता है जो बहुत तेजी से चेंज होता रहेगा ना, वो हमेशा सेफ रहेगा। इवॉल्व होना है आपको बस। हाँ। बस आपको इवॉल्व होना है, और वो भी फास्ट होना है। ये नहीं आराम आराम से होना है। तो हमको इसके लिए जुगाड़ू बनना पड़ेगा, और इसके लिए हमको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होगा दुनिया का। एक ही फील्ड सही में मत बात है। बन के रह जाओ कि मैं खाली इसी फील्ड का रहूंगा, इसी फील्ड का रहूंगा। हर फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करो, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। एआई की वजह से जर्नलिस्ट की ज्यादा इज्जत होने वाली है। हाँ हम्म। ब्रो। स्पेशलिस्ट तो एआई है ही ना, हम तो और ये भाई चाहते हैं ना। सही बात है साहिल, और मैं तो मतलब कि आपकी एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी से ही अब मोमोज बनाने की रेसिपी सीखूंगा और गोवा में ही सेटल हो जाता हूँ, यहीं पे ठेले लगा करके मैं तो कर रहा हूँ ये काम हाँ अपना। हाँ, हो बिल्कुल, जा बहुत भाई, बढ़िया। एक यही शेक मैं भी मौका खोल है। लूंगा तेरे साथ में। हाँ भाई, बगल में तू ब्रेड ऑमलेट करना, मैं मोमोज। बहुत बढ़िया, बहुत स्केलेबल है। नहीं, काफी अच्छा लगा साहिल आपसे बात करके। होपफुली फिर थैंक यू यार। आपके पास जब भी टाइम होगा एक आध और इसका निकालते हैं हम लोग, सेकंड वाला है आते ना, रहना जो भाई, फिर हम बिल्कुल करेंगे, टॉपिक्स बिल्कुल करते रहेंगे बिल्कुल। है साथ ना। में। और जितनी भी चलो भाई साहिल की लोग। ऑडियंस है, सब आओ यहीं पे, आपके साहिल यहाँ आते रहेंगे। राइट साहिल, तो सब्सक्राइब कीजिए इस बिल्कुल। कैंडिड एक्सचेंज चैनल को, और हाँ साहिल को तो बिल्कुल, सब्सक्राइब कीजिए कर ही। दो यार। ओके भाई लोग, चलो। बाय।